आज तुम देखने वाले हो एक ऐसे लड़की की स्टोरी जिसे उसकी लाइफ नहीं धोखा दिया और जिस लड़की के लिए वो सब कुछ था वही उसे छोड़ के चली गई, बिल्कुल तुम्हारी एक्स की तरह। लेकिन उसके बाद वो लड़का गॉड बन जाता है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। इस एनिमे की दुनिया में एक टावर है जिसके ऊपर चढ़ने से तुम्हारी कोई भी विश पूरी हो जाएगी, नो मैटर व्हाट इज इट। बट तुम्हें उसके लिए अपनी जान को खतरे में डाल के बस इस टावर में चढ़ते जाना है। इससे हमारी कहानी शुरू होती है। सबसे पहले हम बाम नाम के लड़के को देखते हैं जो कि उस बड़े से टावर के बाहर एक अंधेरी सी गुफा में रहता था। बाम को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो उस गुफा से बाहर कैसे निकले। इसके साथ ही बाम को कोई भी आइडिया नहीं था वो इस गुफा के अंदर आया कैसे, क्योंकि बाम अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल चुका था। अब बाम उस गुफा से बाहर निकलने के लिए अपनी छोटी बुद्धि का दिमाग लगाता है और पत्थरों का एक पहाड़ बनाकर उस पर ऊपर चढ़कर छेद करने की कोशिश करता है गुफा। बट बाम फेल हो जाता है। फिर बाम दोबारा कोशिश करता है और इस बारी बाम छेद कर देता है। उस छेद में से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी में से एक लड़की, उस लड़की का नाम रेचल होता है। रेचल भी गुफा के अंदर आ जाती है और बाम और रेचल कुछ समय बाद बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। और फन फैक्ट की बात यह भी है कि रेचल ने ही बाम को बाम का नाम दिया है। रेचल बाम को बहुत कुछ सिखाती है क्योंकि बाम को कुछ भी याद नहीं होता है और बाम सीख भी लेता है। इसके बाद रेचल बाम को टावर के बारे में बताती है कि टावर में चढ़ के तुम्हारी कोई भी विश पूरी हो जाएगी। ऊपर से रेचल बाम को अपनी विश बताती है कि उसे स्टार्स देखने हैं। ऊपर से फिर अपना बाम फ्लर्ट करके बोलता है कि असली स्टार्स तो तुम ही हो। लौंडे ने कुछ ज्यादा ही सीख लिया कुछ समय में। दिन रेचल गुफा से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है क्योंकि उसे टावर पर चढ़ना था, बट बाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए बाम उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है। इसी कोशिश में बाम कुछ ऐसा करता है पर रेचल बोलती है चलो हम अगले जन्म में मिलेंगे, और ऐसा क्या कि रेचल गायब हो जाती है और टावर के अंदर चली जाती है। बाम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अचानक से टावर के द्वार अपने आप खुलते हैं। उसमें से एक हाथ निकलता है और वो बाम को उधर खींच लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं बाम एक अजीब से व्यक्ति से मिलता है जो कि डाकराय का भाई लग रहा होता है दिखने में, बट उसका नाम हेडोन होता है और वो टावर का केयर टेकर होता है। वो बाम को बोलता है यंग मास्टर बाम आपका स्वागत है इस टावर में। बाम को लगता है कि रेचल ने उसे उसका नाम बताया, तो बाम उसको रेचल के बारे में पूछता है। तो वो बोलता है अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो बस टावर के ऊपर चढ़ो। तो बस रेचल जहाँ बाम वहां कर देता है। उसके बाद वो हेडोन बाम को बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क देता है, एक व्हाइट ईल मॉन्स्टर से बचकर ब्लैक बॉल को तोड़ने का। बाम चोरी मार के जा भी रहा होता है, बट अचानक से वहां पे एक लड़की आ जाती है जो बाम के मुंह पे एक जोर से लात मारती है। उसके बाद बाम गिर जाता है और वो लड़की कुछ ऐसा बोलती है, ए बाबू कहाँ जावत है, कुछ समझ नहीं है। फिर पीछे से एक चिट्टे बाल वाला लड़का बोलता है मैडम जी उन्हें समझ नहीं आंदे अस्सी की कहंदे। उसके बाद वो चिट्टे बाल वाला लड़का अपने बैग से एक पॉकेट निकालता है जिसके कारण बाम को अब उनकी लैंग्वेज समझ आ रही होती है, जिसको देख के बाम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता लगता है जो चिट्टे बाल वाला लड़का होता है उसका नाम इवान होता है और वो लड़की मामूली लड़की नहीं होती, वो राजकुमारी यूरी जहाद होती है। फिर हमें इवान के जरिए पॉकेट के बारे में बताया जाता है। बेसिकली जो पॉकेट होता है वो एक फोन की तरह काम करता है। जो भी लोग टावर के अंदर आते हैं उन सभी के पास पॉकेट होता है। ऊपर से पॉकेट के अंदर इनविजिबल मोड भी होता है जिससे वो गायब हो जाता है। हेडोन बाम को पॉकेट देना भूल जाता है। उसके बाद यूरी जहाद बाम को कहती है तुम एक इरेगुलर हो। फिर हमें पता लगता है इरेगुलर और रेगुलर के बारे में। इरेगुलर वो लोग होते हैं जो बिना मर्जी के टावर के अंदर घुस आते हैं, बट रेगुलर वो लोग होते हैं जिन्हें खुद केयर टेकर या फिर कोई चुने टावर के अंदर आने के लिए। फिर हेडोन यूरी जहाद को कहता है अगर राजा को पता लग गया वो तुम्हें मार देंगे। फिर हमें किंग जहाद के बारे में पता लगता है जो इस पूरे टावर का किंग होता है। फिर हमें पता लगता है इरेगुलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट उन्हें बाम के अंदर कोई भी स्पेशल बात नहीं दिख रही होती है और यूरी जात को बाम का पसंद आ जाता है फेस। इसलिए यूरी जात हेडोन पे मक्खन मार रही होती है कि प्लीज क्या आप इसको कोई आसान टास्क नहीं दे सकते। फिर हेडोन सीधा मुंह पे मना कर देता है क्योंकि ये टावर के रूल के खिलाफ है। फिर हेडोन यूरी को उकसाता है कि अगर तुम्हें इसकी इतनी चिंता हो रही है तो इसको अपनी महान स्वॉर्ड ब्लैक मार्च क्यों नहीं दे देती, और यूरी बाम को दे भी देती है स्वॉर्ड। बाम कहता है कि काम होने के बाद मैं आपको ये स्वॉर्ड लौटा दूंगा। फिर इवान कहता है राजकुमारी यूरी क्या आपको इसके साथ पीली आंख वाला पेड़ तो नहीं हो गया, जिसका जवाब यूरी उसको दे देती है। फिर बाम पिंजरे के अंदर चला जाता है और व्हाइट ईल उसे खा लेता है। कहानी खत्म, बाय बाय। यूरी पैनिक हो जाती है और लिटरली बाम को बचाने के लिए पिंजरे के अंदर तक जा रही होती है। वो तो भाई इवान उसको रोक लेता है और कहता है बाम ने जो किया बिल्कुल सही किया, इस टेस्ट में पास होने के लिए तुम्हें अपने डर पे काबू करना होगा। बाम उस व्हाइट ईल को अंदर से दर्द देता है और व्हाइट ईल से थूक देता है। फिर बाम ब्लैक मार्च का यूज करके भाई लिटरली ब्लैक बॉल पे स्ट्राइक मारता है और ब्लैक बॉल को कुछ नहीं होता। फिर हेडोन बोलता है असली टेस्ट तो अभी शुरू है। यूरी हेडोन को धमकी देती है और हेडोन कहता है मैडम जी आपके तेवर क्यों बदल गए। फिर व्हाइट ईल बाम को खत्म करने वाला होता है कि तभी इवान कहता है बाम ब्लैक बर्ड्स को मुझे अपनी पावर दे, और बाम ऐसे ही करता है। उस स्वॉर्ड में से एक रोशनी निकलती है जिसमें से एक स्पिरिट निकलती है जो कि फीमेल ही होती है और वो बाम को अपनी पावर दे देती है। फिर यूरी कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं अपनी पावर दी, तो वो यूरी को कहती है क्योंकि तुम एक लड़के नहीं हो, और बाम उस ब्लैक बॉल को तोड़ देता है और अगले स्टेज में पहुंच जाता है। फिर टेस्ट खत्म हो जाता है। यूरी को बाम का बहुत ज्यादा पसंद आ गया था अंदाज, जिसपे वो पर्दा डालने के लिए बोलती है वो मेरी तलवार लेके चला गया, मैं जा रही हूँ उसे ढूंढने। चलो इवान और हेडोन व्हाइट ईल को एक ही झटके में खत्म कर देता है।
हम देखते हैं बाम एक ही झटके में सेकंड फ्लोर में आ जाता है। बाम को यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि बाम ने अपनी लाइफ में पहली बार खेत और आसमान देखा था, क्योंकि बाम अपने पास्ट के बारे में भूल गया था और तब से उसी गुफा में पड़ा हुआ था। तब उसकी लाइफ में रेचल आई थी। बाम नजारे ले ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक डिब्बा आ जाता है जिसको हम लाइट हाउस कहते हैं। उस लाइट हाउस में से आवाज निकलती है जो कहती है, रेगुलर्स हम जानते हैं कि आप टावर के अगर सेकंड फ्लोर में आ चुके तो आपका बहुत ज्यादा स्वागत है, बट हमारी उम्मीद से ज्यादा लोग पास हो चुके हैं। तो ओए तुम सब 400 200 हो जाओ, कैसे होना है हमें नहीं पता, बस हो जाने चाहिए। आप अपने पॉकेट में रेगुलर्स के नंबर्स को देख सकते हो। इसके बाद वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और बाम के आगे एक इंसान आ जाता है। वो बाम को मारने वाला होता है कि तभी उस पे कोई तीर चला देता है और तीर चलाने वाले को कोई स्नाइपर से शूट कर देता है। फिर स्नाइपर वाला बंदा बाम पे एम कर रहा होता है कि तभी फिर मेरी इस मानवा का फेवरेट कैरेक्टर आ जाता है, रैक। ओए पीछे हट, मुझे अपना शिकार ढूंढना है। फिर वो स्नाइपर रैक पे एम करता है और रैक उसको उसकी औकात दिखा देता है। फिर रैक वहाँ पे ब्लैक मार्च की प्रेजेंस को फील कर देता है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ढूंढना। फिर हम इधर नीले बाल वाले लड़के को देखते हैं जिसका नाम कून है और ये आइजन का भाई समझ लो। फिर एक 4 आर्म्स इस पे हमला कर रहा होता है और कून उसको बता देता है वो आइजन का छोटा भाई क्यों है। हमको पता लग जाता है अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे लड़ना पड़ेगा, तो वो एक बंदे पे एम कर देता है। फिर वहाँ पे रैक और कून भी आ जाते हैं और बाम 3 दुश्मनों से घिर चुका था। बाम डर जाता है और अपनी तलवार का एम कून पे कर देता है, बट कून कहता है भाई जो पीछे होता है हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। उनको वहाँ पे कुछ भी स्पेशल नहीं लग रहा होता है इसलिए वो जा ही रहा होता है। तभी वो ब्लैक मार्च के एक साइन को देख लेता है और समझ जाता है कि ये ब्लैक मार्च है और रैक बाम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि अचानक से कून बाम को बचा लेता है और रैक वहां से भाग जाता है। रैक को लगता है बाम भाग गया। फिर कून बाम से पूछता है आखिरकार तुम्हें ये तलवार दी किसने, सच सच बताना बाम। और बाम कहता है ये तलवार उसे राजकुमार यूरी ने दी अपनी मदद के लिए, किसी को ढूंढने के लिए, ताकि वो अपना मिशन को पूरा कर सके। और उसका मिशन क्या है, रेचल को ढूंढना। और ये सुनकर कून फैसला करता है वो बाम का साथ दे। ये सब कहने के बाद बाम और कून वहां से चले जाते हैं। फिर बेचारा रैक उन्हें अभी भी ढूंढ रहा होता है। फिर हमें 2 और लोग दिखाए जाते हैं। तुम्हें एक छोटा सा स्पॉइलर दे देता हूँ, ये जो हरी वाली लड़की है काफी स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से एक राजकुमारी भी है और इसके पास 13 मंथ सीरीज की एक तलवार है जैसे कि बाम के पास भी, जिसका नाम है ग्रीन अप्रैल। बट ये मामूली सा स्पोर्ट्समैन जिसका नाम है हात्सू, ये इसको भाई बराबर की टक्कर दे रहा है लड़ाई में। फिर हम देखते इस एनिमे के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को जिसका नाम है शिबिसु। बट ये दोनों लोग इसको इग्नोर कर रहे होते हैं। कहाँ हो तुम टाटा, अरे यार तुम लोग कहाँ गए। फिर कौन देखते हैं सिर्फ 268 ही रेगुलर बचे और उन्हें बस 68 का मरने का वेट करना है। फिर कौन बाम से पूछता है भाई तूने कभी किसी की जान ली है। बाम बोलता है पता नहीं यार, मेरे को अपना पास्ट याद नहीं है, मुझे बस एक चीज याद है वो है रेचल की सिखाई हुई बातें। कौन के पूछने पर बाम ये भी कहता है भाई वो रेचल के लिए मर भी सकता है। फिर कौन बाम से दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है भाई मैंने पहले से सोच लिया था, मैं 200 को मारने से अच्छा उन बचे 200 से दोस्ती कर लूंगा। और वो बाम को ये भी कहता है भाई तू बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है टावर वाले लोगों की बात मत सुनना, ठीक है जैसे कि मैं हूँ मैं नहीं सुनता भाई, जो मेरे दिल में आता है वो करता हूँ, तू भी वैसा ही कर। कौन मन में कहता है इससे दोस्ती करना अच्छा रहेगा, वैसे भी राजकुमारी ने इस पे यकीन किया। फिर वहाँ रैक आ जाता है, या तुम तो गए टाटास। अभी रुक जाओ रेगुलर सर्वाइवल्स, आप सबको कांग्रेचुलेशन। और हाँ एक और बात, अगर आपने अभी किसी पे हमला किया समय खत्म होने के बाद तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आप सबका न्यू टेस्ट शुरू हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस 5 मिनट के अंदर एक टीम बना लेनी है। टीम बनाने के लिए आप 3 लोगों से हाथ भी मिला सकते हो। तो ऑल दी बेस्ट रेगुलर्स। कौन कहता है भाई हमें इस रैक के साथ ही टीम बनानी होगी। रैक बोलता है मैं तुम्हारे साथ टीम है, मैं टर्टल्स के साथ टीम नहीं बनाता। शिबुसु कहता है तुम्हारी किस्मत भाई बहुत अच्छी है क्योंकि तुम्हारे साथ है शिबुसु दी गॉड, यकीन करो हम सब साथ मिलकर एक मस्त टीम बनाएंगे यार। अनाक और हात्सु हाथ मिलाते और बोलते चलो हम किसी और को ढूंढते हैं यार अपनी टीम के लिए। शिबुसु कहता है अरे भाई मेरे को भूल गए। रैकून और बाम का पीछा कर रहा होता है। कौन दोबारा ऑफर देता है, रैक बोलता है मैं अपने दुश्मनों के साथ दोस्ती नहीं करता। कौन सीरियस हो जाता है और ये दोनों भिड़ने वाले होते हैं। तभी बाम बीच में आ जाता है और कहता है तुम्हें मेरा शिकार करना है ना, तो चलो लड़ते हैं। रैक बोलता है ये बात हुई ना टटल। फिर बाम अपना हथियार उठाता है ब्लैक मार्च और उसे गिरा देता है। रैक हैरान हो जाता है हथियार उठाओ ब्लैक टटल। कून टाइम देखता है और एक प्लान बना लेता है और फिर वो दोबारा रैक को ऑफर देता है, पर तुम्हें पता है रैक मना कर देता है। उनके पास सिर्फ 10 सेकंड होते हैं तो कून भागकर रैक के ऊपर चढ़ जाता है और बाम को बोलता है भाई जल्दी आ इधर। बाम रैक के भाले से बचकर जल्दी सही टाइमिंग में उसके ऊपर पूछ जाता है। भाई ये पास हो जाते हैं। चलो ब्लैक टर्टल मुझसे लड़ो। बाम बोलता है भाई अब हम दोस्त हैं, ठीक है और एक टीम भी। फिर कून रैक को शांत करने के लिए अपने बैग से निकाल के देता है चोको, जिसको खा के रैक शांत हो जाता है। शिबुसु ने इन दोनों के साथ टीम बना ली थी। फिर शिबुसु बोलता है
मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। फिर शिबुसु अपने हाथ पैर हिला के भाई क्या फ्लैक्स मारता है, बट वो दोनों उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर हम देखते हैं रैक चोको खा रहा होता है। फिर वहाँ पे एक पीले बाल वाला बंदा आ जाता है जिसका नाम लैरारो होता है और भाई ये इनका टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब एक रैंकर। फिर हमें बताया जाता है भाई जो लोग टावर के ऊपर पहुंच जाते हैं और राजा जहाज से मिल जाते हैं वो एक रैंकर बन जाते हैं और रैंकर काफी स्ट्रांग भी होते हैं, बट ऐसा माना जाता है कुछ ही रेगुलर हैं जो टावर के ऊपर पहुंच पाए। फिर लैरारो कहता है भाई उम्मीद से तो ज्यादा लोग पास हो गए, इनकी गिनती लगता है मुझे कम करनी होगी। फिर लैरारो अपने शिन्सु का यूज करके एक पानी की दीवार बनाकर इन सबको धकेल देता है और हमें शिन्सु के बारे में बताया जाता है। शिन्सु बेसिकली एक वाटर पावर है जो टावर के लोगों को सांस देने का काम भी करती है। फिर लैरारो कहते हैं तुम्हें सिंपली इस शिन्सु की दीवार को पार करना है, अगर तुमने पार कर दिया तो तुम पास हो जाओगे, सिंपल। पर कुछ लोग एग्री नहीं कर रहे होते हैं। फिर लैरारो समझाते हैं या फिर किस्मत या फिर शिन्सु का फ्लो, जैसे जैसे तुम टावर के आगे बढ़ोगे तुम्हें शिन्सु का फ्लो भी बढ़ जाता है जिसे कई लोग नहीं सह पाते, इसलिए ये टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन बाम के बारे में ही सोच रहा होता है कि भाई बाम इसे पार कैसे करेगा, बट बाम को तो वाटर वॉल ने पीछे ही नहीं किया। फिर बाम बोलता है शायद मैं गलती से आगे आगे मैं पीछे चल जाऊं। लैरारो कहते कोई बात नहीं, तुम अब वापस मत जाओ, शायद ये तुम्हारी किस्मत भी हो सकती है, आ जाओ कोई बात। लैरारो मन में कहते एक मॉन्स्टर आ गया। फिर लैरारो बाम को ऑफर देते चलो हम एक शर्त लगाते हैं कि इस दीवार को सबसे पहले पार कौन करेगा और जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी पूछ सकता है। बाम हाँ कर देता है। उसके बाद दोनों ही एक ही इंसान पे इशारा करते हैं, वो और कोई नहीं अना एंड भाई अना की पहले पार कर देती है दीवार। लैरारो बाम को कहते हैं कि एक रैंकर के साथ टाई करना भी बहुत बड़ी बात होती है, चलो पूछो क्या पूछना चाहते हो। बेचारा बाम पूछता है क्या आपने किसी ब्लॉन्ड बाल वाली लड़की को देखा है, मतलब कि रेचल को। फिर लैरारो कहते हैं नहीं, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल ही जाएगा अगर कभी भी तुम टावर में रुक जाओ। साथ ही साथ हमें यह भी पता लगता है कि ये जो टावर है ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है, अल्टर टावर, रेजिडेंटल टावर और इनर टावर। इनर टावर जहां हम लोग हैं इधर सिर्फ रेगुलर ही चढ़ सकते हैं, मिडिल एरिया दोनों को जोड़ता है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी अल्टर टावर में ही गुजार देते हैं। फिर हम देखते हैं शिबुसु वॉल पार नहीं कर पा रहा होता और सरीना नाम की लड़की आती है और बोलती है ये टावर मेरी जैसी सुंदर लड़कियों को ही अंदर आने देगा, बट साइड वो पार नहीं कर पाती और अपना शिबुसु सिग्मा बन जाता है। फिर हम देखते हैं एक बोरिया बिस्तर वाला आदमी बड़ी आसान से ही वॉल को पार कर देता है जिसका नाम लोरे होता है। फिर रैक और कून दोनों दीवार पार करते हैं, बट कून का बैग अटक जाता है और रैक हंसता है और बोलता है ब्लू टर्टल अपने बैग को संभालो। फिर लैरारो बाम को कहता है उम्मीद करते हैं हम दोबारा मिलेंगे और हाँ उस ब्लू वाले लड़के के पास मत जाना चाहता। शिबुसु और सरीना भी अपनी टट्टी का दम लगा के दीवार को पार कर लेते हैं। फिर हमारे लौंडे एक नई जगह पे पहुंच जाते हैं जहां उनका नया टेस्ट होगा, बट बाम लैरारो की बातों को सुनकर कून पे थोड़ा शक कर रहा होता है। फिर हमें कून की बैक स्टोरी का थोड़ा सा सीक्वल दिखता है जिसमें कून को राजघराने से बाहर फेंक देते हैं और सभी लोग ये कह रहे होते हैं कि राजा ने मारिया को चुना, पर ताज्जुब की बात है कून की सगी बहन को क्यों नहीं चुना। और अब क्या होगा, अब कून के पूरे परिवार को अलग कर दिया जाएगा और उन्हें बाहर फेंक देंगे। और हमें साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि मारिया कून की गर्लफ्रेंड है जिसने उसे धोखा दिया। उसके बाद कून की माँ कहती है मेरे बच्चे किसी पर भी भरोसा मत करना। तभी मैं बोलूं भाई ये कून दूसरों पर इतनी जल्दी भरोसा क्यों नहीं करता। फिर बाम कून से पूछता है भाई ये जो ऊपर चीज है इसे क्या कहते हैं। कून कहता है भाई इसे आसमान कहते हैं। फिर रैक कहता है तुम्हें आसमान नहीं पता। बाम कहता है ऊपर जो ब्लू कलर का है क्या उसे आसमान बोलते। बेवकूफ, हमारे बीच एक बेवकूफ टर्टल है या बाम कहता है मतलब रात को ये आसमान ऊपर चमकता है स्टार्स के साथ। रैक कहता है इसने कहा स्टार्स के साथ या पर रेचल ने कहा था हम उन्हें तभी देख सकते हैं जब हम टावर के ऊपर चढ़ेंगे। वो बम जैसी बातें कर रहा है या जिसने तुम्हारा नाम बम रखा सही रखा। फिर कून कहता है जो तुम लोग ऊपर देख रहे हो उसे लोग आसमान कहते हैं, ये सिर्फ नीली चादर है जो शिन्सु से बनाई गई है, ऐसे किस्से कहानियों में कहा गया है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता आसमान जैसा कुछ भी है। फिर कून बाम से पूछता है क्या तुम सच में स्टार्स देखना चाहते हो। बाम कहता है नहीं वो तो रेचल देखना चाहती है। फिर कून बाम को कहता है मुझे नहीं पता दोस्त ये रेचल तुम्हारा इतना ख्याल रखने के बाद तुम्हें छोड़कर टावर में अकेले चढ़ने क्यों चली गई। माफ करना दोस्त मुझे ये रेचल थोड़ी अजीब लगी। बाम गुस्से में कहता है सुनो रेचल के बारे में ऐसा मत कहो। फिर रैक भाई बोलता है ब्लू टर्टल ने ब्लैक टर्टल को गुस्सा दिला दिया। बाम कहता है नहीं। वहां से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। फिर हमें पता लगता है वो नए टेस्ट में गई हुई टीम की आवाज थी जो कि आउट हो गई, अगली टीम अंदर आ सकती है। रैक कहता है सुनो ब्लू टर्टल चॉकलेट्स हैं। कून सोच ही रहा होता कि हम इस टेस्ट को पास कैसे करें, तभी दोबारा एक टीम की चिल्लाने की आवाज आती है। फिर कून दोबारा से सोच रहा होता कि हम इस टेस्ट को पास कैसे करें। फिर वहां पे एक प्लास्टिक बैग वाला बंदा आ जाता है जो कहता है मुझे पता है इस टेस्ट को पास कैसे कर सकते हैं। फिर वो बंदा कहता है मैं सबसे समझदार हूँ, इस टेस्ट का सबसे बड़ा क्लू है टाइम। जिन टीम मेंबर्स ने टेस्ट पूरा कर लिया उनकी चिल्लाने की आवाज नहीं आई, पर जिन्होंने ज्यादा टाइम लिया उनकी चिल्लाने की आवाज आई। पर कून उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा होता है। फिर वो बंदा बोलता है सही कहा, जिसके साथ इतना बड़ा धोखा होगा वो कैसे किसी पर पूरा यकीन करेगा। तुम्हारी गलती नहीं है कून परिवार से बेदखल हुए लड़के।
कून का पास ट्रॉमा हिट होता है, कून लिटरली उसे मारने वाला होता है। रैक बोलता है लड़ना है, मैं तैयार हूँ। पर कून उसे छोड़ देता है। कून कहता है उस प्लास्टिक बैग ने जो कुछ बोला उसे भूल जाओ। फिर पीले बाल वाला लड़का बताता है मेरा नाम है हान संग यू और मैं तुम्हारी टीम का टेस्ट लेने वाला हूँ। अगर तुम्हें इस टेस्ट को पास करना है तो 10 मिनट के अंदर सही दरवाजा खोल दो। और हाँ, दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, अगर नहीं कर पाए तो तुम फेल हो जाओगे। हान संग यू कहते हैं चलो टेस्ट शुरू करते हैं। कून कहता है हमें कोई हिंट तो दीजिए। हान संग यू कहते हैं जितने क्लू दे सकता था दे दिए। रैक कहता है इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। हान संग यू कहते हैं टेस्ट शुरू करो। रैक कहता है लेकिन मेरी बात तो सुनिए। रैक को बहुत ज्यादा गुस्सा और चिढ़ आ रही होती है। कून सारी बातें एनालाइज करता है और कहता है यहाँ पर 12 दरवाजे और 10 मिनट का टाइम है। रैक बोलता है मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे चौको चाहिए, चौको 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 चौको। हान संग यू कहते हैं चलो कोई तो है जो तुम में से दिमाग लगा रहा है। लेकिन इस टेस्ट में सिर्फ दिमाग से कुछ नहीं होगा। कून कहता है कि यहाँ पर टाइम सच में एक क्लू है। फिर कून को अपनी माँ की बात याद आ जाती है, मेरे बच्चे लोग जो बोल रहे हैं उस पर यकीन मत कर। फिर वो प्लास्टिक बैग, इतना बड़ा धोखा खाने के बाद तुम्हें कैसे किसी पर विश्वास होगा। कून बोलता है मारिया। फिर कुछ लोग कह रहे होते हैं तुमने सुनो मारिया ने उसे धोखा दे दिया। कून कहता है कून बेवकूफ मत बनो। कून को बार बार उसका पास्ट याद आ रहा होता है, मुझे किसी पर यकीन नहीं करना, अगर गलत दरवाजा चुना तो नहीं 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 नहीं। कून बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है, मारिया ने राजकुमारी बनते ही उसे छोड़ दिया। कून कहता है पर मैं तो ये सब कुछ भूल गया था ना, अब मुझे ये सब कुछ याद क्यों आ रहा है। समझा, मैं बाम की आंखों में अपने पुराने रूप को देख रहा हूँ। कून के डिसीजन लेने से पहले रैक 5 मिनट होने से 1 सेकंड पहले दरवाजा खोल देता है। रैक को अब अच्छा लग रहा होता है, वो इस टेस्ट को पास कर लेते हैं। कून बोलता है आखिरकार तुमने वही दरवाजा क्यों खोला। रैक बोलता है ऐसे ही। फिर हान संग यू बोलता है कांग्रेचुलेशन, तुमने टेस्ट पास कर दिया है। इस टेस्ट को पास करने के लिए तुम्हें 5 मिनट के अंदर कोई भी दरवाजा खोलना था बस। रैक हंसता है या हा, देखा कैसे समझदारी से पता लगाया। आ जाओ तुम दोनों जीनियस रैक के पीछे। या हा हा हा। फिर कून हान संग यू से पूछता है आखिरकार ये टेस्ट देखता क्या है। फिर हान संग यू कहते हैं राजकुमारी के धोखे के कारण अब तुम किसी पर यकीन नहीं करते, तुम अब कोई भी काम पूरे विश्वास के साथ नहीं कर पाते है ना। ये दुनिया तुम्हारे फैसलों पर यकीन नहीं करेगी, तुम्हें अच्छे दोस्तों की जरूरत है जो सही टाइम पे तुम्हारे लिए फैसला ले और तुम्हारा साथ दे। क्या तुम उन दोस्तों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हो। रैक कहता है ओए टटल वहाँ अंडे देने हैं क्या। हान संग यू फिर कहते हैं तुम अपना ध्यान रखना, वैसे भी तुम अपने कंधों पे बहुत बोझ लेके जा रहे हो। कून कहता है आए बड़े सिखाने वाले। हान संग यू कहते हैं अगले रेगुलर को बुलाओ। फिर सरीना चिल्ला चिल्ला कर लोरे को उठा देती है जिसके कारण बेचारा रो रहा होता है। फिर ऐसे ही बहुत से लोग पास हो जाते हैं। फिर हमारा गोट शिबिसु आता है और बोलता है अरे हटो, ये घड़ी दिखा तो रही 10 मिनट होती है पर होता वो 5 मिनट है। जो टीम 5 मिनट के अंदर दरवाजा खोल देती है उनके चिल्लाने की आवाज नहीं आती और जो नहीं खोल पाती उनकी आती है। कितना आसान है ये। पर हात्सु और अनाक दोनों तब भी इस बेचारे को इग्नोर कर रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है हान संग यू ने ही सभी को हिंट देने के लिए प्लास्टिक बैग को बोला था। हान संग यू कहते हैं मैं बस उन सभी को आजमा रहा था, वो आगे जाते हैं या हार जाते हैं। बाम के पूछने पर राजकुमारी के बारे में कून मना कर देता है, पर कून कहता है मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें रेचल के साथ स्टार्स देखने को मिले। कून मन में कहता है इसकी आंखों के विश्वास को मुझे कम नहीं होने देना चाहिए ना, पता नहीं मैं इसके लिए क्या कर सकूंगा, लेकिन मुझे भी तो ऐसा ही फील करना था ना। फिर हम देखते हैं 3 लोग लिटरली जो पहला टेस्ट नहीं हुआ था 2nd फ्लोर में, वहां सबको मार देते हैं। फिर हम लाल बाल वाले एक रैंकर को देखते हैं जिसकी वजह से इन 3 लोगों ने ऐसा किया, जिसका नाम कॉन्ट होता है। हमें पता लगता है इस बंदे ने पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट को एक साथ करवा दिया क्योंकि इसको मजा नहीं आ रहा था। साथ ही साथ हमें यह भी पता लगता है इन तीनों ने 30 मिनट के अंदर ये सबको मार दिया। हान संग यू कहता है अगर ऊपर किसी को पता चला इस फेल टेस्ट के बारे में तो वो हमारी गर्दन उड़ा देंगे। कोंट हान संग यू के पैरों में पड़ जाता है। फिर वो कहते हैं चलो जाओ मैं संभाल लूंगा। कोंट हान संग यू को फिर कहता है आई लव यू हान संग यू। फिर हान संग यू अपने फोन जैसे डिवाइस में कहते हैं लैरोरो को कॉल करो। फिर हम देखते हैं सभी लोग ऐसे ही बैठे होते हैं और रैकून को कहता है ब्लैक टर्टल ब्लू टर्टल मुझे प्यास लगी है। कून कहता है जा फिर खुद ले आ। बाम कहता है कोई बात नहीं मैं ले आऊंगा। फिर बम मशीन के पास जाता है पर उसे मशीन चलानी नहीं आ रही होती है तो शिबिसु उसकी मदद कर देता है और बाम उसको थैंक्स बोलता है और शिबिसु उसको कहता है तुम भी यहाँ तक पहुँच गए लकी बॉय, मेरा नाम है शिबिसु, ये अनाक और ये हात्सु। शिबिसु कहता है और ये भाई साहब कौन है। रैक बोलता है जाओ तो तुम मुझे अपना लीडर बोल सकते हो। फिर कून कहता है और मेरा नाम है कून, तुम इसे एलिगेटर बोल सकते हो। रैक बोलता है क्या। शिबिसु कहता है तुम्हारी टीम बहुत इंटरेस्टिंग है बाम। शिबिसु बाम को अपनी तरह ही समझ रहा था। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं तो
4 लोगों से यार मार खा सकता हूँ, पर ये बाम तो सिर्फ 2 से। जोक था, हंसो। फिर लेरोरो कहते हैं यहाँ पे दोस्ती बनती देख अच्छा लग रहा है, तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी, तुम्हें एक बोनस टेस्ट मिल रहा है। लेरोरो बताते हैं ये टेस्ट कंपलसरी नहीं है, तुम चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो ना दो, पर जिसने भी ये टेस्ट पास कर दिया उसकी टीम को और टेस्ट नहीं देने होंगे और सीधा 3rd फ्लोर में पहुंच जाएंगे। सभी लोग हाँ कर देते हैं। फिर लेरोरो बताते हैं जो गेम तुम खेलने वाले हो उस गेम का नाम है क्राउन गेम। इस गेम में तुम्हें एक दूसरे से क्राउन छीनना है। 5 टीम एक साथ पार्टिसिपेट कर सकती है और पूरा गेम 5 राउंड में डिवाइड होगा। जिस भी टीम मेंबर के हाथ क्राउन आएगा उसे उस क्राउन को पहन के रखना है और गेम खत्म होने तक थ्रोन पर बैठे रहना है। अगर गेम खत्म होने तक टीम उस क्राउन को बचा कर रखेगी तो 4 टीम हार जाएंगी। फिर नई टीम एंटर होगी और नया राउंड शुरू हो जाएगा। जिसने क्राउन पहना है अगर वो किसी भी रीजन से थ्रोन से उठ जाए तो भाई मैच वहीं पे खत्म हो जाएगा और 5 टीम बाहर हो जाएंगी और मैच दोबारा से फिर शुरू होगा। जिस टीम के पास आखिरी दम तक क्राउन होगा वो टीम जीत जाएगी। कौन समझ जाता है कि इस गेम में जीतने के लिए जल्दी फैसला लेना खुद को नुकसान पहुंचाना है। लेरोरो कहते हैं बिल्कुल सही कहा, अगर रिस्क की वजह से पार्टिसिपेशन डिले करोगे तो शायद गेम पहले भी खत्म हो सकता है बिना तुम्हारे पार्टिसिपेशन के। और हाँ, दूसरे टेस्टिंग एरिया से भी एक न्यू टीम आ रही है। ऐसा करने के पीछे हमारी अपनी वजह है। रैक को ताकतवर हथियार की खुशबू आ रही होती है। लेरोरो कहते हैं तुम्हारा पहला राउंड शुरू होने वाला है, अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो बजर दबाओ। कून मना कर देता है पार्टिसिपेशन के लिए, पर शिबिसु की टीम की अनाक बजर दबा देती है जिसके कारण वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं। बट उनके सामने वाली टीम काफी कमजोर आती है और रैक को अब पता चल रहा होता है कि अनाक के पास ही स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन होता है। चलो पार्टिसिपेट करते हैं। बट अब टाइम खत्म हो चुका। हमको अपनी ब्लैक मार्च में कुछ फील हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं मैच शुरू हो जाता है और अनाक कहती है मैं इन्हें अकेले ही संभाल लूंगी, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। शिबिसु खुश हो जाता है। अनाक दुश्मन टीम को झटकों में ही हरा देती है और भाई कोई अनाक को पंच मारता है, अनाक को कुछ नहीं होता उससे। अनाक उन सभी को ओवर पावर कर रही होती है। अनाक के एक ही ब्लो से हमें दिख जाता है कि रेचल उन्हीं 3 टीम में से एक होती है और अनाक शिबिसु को क्राउन देने की बजाय खुद पहन लेती है। बाम भी रेचल को देख लेता है। फिर बाम रेचल का नाम पुकारता है बट उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर कौन पूछता है कि ये तुम्हारी रेचल है, बाम मना कर देता है। ऑब्वियसली रेचल बाम से पहले टावर चढ़ी थी तो वो यहाँ पे क्या करेगी। फिर लेरोरो अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं जैसे कि तुम सब देख सकते हो चैलेंजर इनके साथ फाइट नहीं कर सकता, तो नेक्स्ट गेम शुरू करते हैं। अगर तुम में से कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो बजर दबा दे। फिर हम देखते हैं शिबिसु अनाक को कहता है मैं हमारी टीम का कमजोर खिलाड़ी हूँ तो ये क्राउन मुझे दे दो। बट हात्सु कहता है तुम करोगे हमारी टीम को मजबूत। फिर लेरोरो कहते हैं अगर अनाक ने क्राउन उतारा या फिर वो थ्रोन से नीचे उतरी तो तुम्हारी टीम मैच हार जाएगी। शिबिसु कहता है आपने तो रूल्स नहीं बताए थे। फिर लेरोरो कहते हैं बेटा मैंने सारे रूल्स बताए भी थे मुंह से, ऊपर से वेटिंग रूम में भी लिखे हुए हैं, जा पहले उसे पढ़। रैक पढ़कर बताता है गेम के बीच अगर टीम वेटिंग रूम में आई तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, दूसरी टीम के वेटिंग रूम में घुसने से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। कौन कहता है क्या बात है तुम्हें पढ़ना भी आता है। फिर शिबिसु कहता है मतलब ये हमारी गलती थी, हम बिना रूल्स पढ़े गेम में आ गए। लेरोरो कहता है बिल्कुल सही। लेरोरो फिर कहते हैं वेटिंग रूम में बजर दबा दो अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो। शिबिसु रोने लगता है और हाथ से शिबिसु को पंप करता है जिसके कारण शिबिसु के अंदर चौड़ी आ जाती है। शिबिसु को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश भी होता है क्योंकि किसी ने तो उसे सीरियस लिया। रैक कहता है या आज लिजार्ड का शिकार करेंगे, पर कून रैक को रोक देता है। शिबिसु दुआ कर रहा होता है कि उनसे लड़ने वाली टीम कमजोर आनी चाहिए। रैक बोलता है मुझे 10 चौको दो तभी तुम्हारी बात मानूंगा। कून रैक को चॉकलेट दे देता है। फिर लेरोरो कहते हैं बजर दबाने का समय खत्म हो चुका है। शिबिसु बहुत ज्यादा डर रहा होता है और हाथ चौकन्ना हो जाता है। हम देखते हैं पहले के मुताबिक ज्यादा टीम आ जाती है। फिर शिबिसु उस लड़की को बोलता है सरीना को जो हमने शिंसु पार करते वक्त जो टीम बनाई थी याद है, बहुत मस्त थी ना, तुम हम अभी भी टीम है ना। सरीना डायरेक्ट मना कर देती है और कहती है अबे हट, तो जैसे बेवकूफ के साथ टीम कौन बनाएगा। फिर शिबिसु कहता है मतलब तुमने उस सींग वाले के साथ टीम बना ली, उस सींग वाले का नाम हो है, पर तुम्हारा तीसरा टीममेट किधर है। और हम देख रहे हैं वो सो रहा होता है, मतलब लोरे हैं इसका 3rd टीममेट। वो लड़की कहती है तुम जैसे बेवकूफ को हराने के लिए हम अकेले काफी हैं। फिर शिबिसु भाई पंप में आके बोलता है आजा। फिर हम देखते हैं एक आंख वाला हात्सु को चैलेंज करता है और साथ में उसका साथी भी। हात्सु भाई यहाँ पे 1v2 करने वाला। हात्सु पहले अपनी तलवार को ऊपर फेंकता है, फिर एक आंख वाले को विंड से पीछे करता है और दूसरे वाले से लड़ना शुरू कर देता है। भाई हात्सु भाई इन दोनों की अकेले ही फाड़ रहा होता है। बाम शिबिसु और की टीम की तारीफ कर रहा होता है बट कून उनको हराने की प्लानिंग। हात्सु भाई उन तीनों को चैलेंज कर देता है। फिर उनका तीसरा मेंबर जिसकी 4 आंख होती है वो कहता है वक्त आ चुका है अपने इन्फर्नो पंच का। हम देखते हैं शिबिसु सरीना और हो को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। फिर शिबिसु सरीना को जोर का मुक्का मार देता है। वो लड़की उसको कहती है एक लड़के को लड़की का मारना सही है। फिर शिबिसु भाई रोष मार कर कहता
कहता है मतलब तुम्हारा मुझे छुरे से मारना सही है। फिर सरीना कहती है मैं तुझे मारना नहीं चाहती थी, जख्मी करना चाहती थी। शिबुसु कहता है चल चुट्टी, मेरी लाजवाब बॉडी देखकर तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। सरीना शिबुसु को कहती है अब तो बेटे तू गया। शिबुसु मन में सोच रहा होता है ये मुझे उकसा रही है, वैसे भी ये दोनों उतने ताकतवर नहीं है। और इनका तीसरा टीममेट वो अभी तक सोया क्यों है, पर ऐसा क्यों? तभी सरीना शिबुसु पर हमला कर देती है पर शिबुसु उससे बच जाता है। पर हो पीछे से आकर शिबुसु को पकड़ लेता है। सरीना शिबुसु के अंदर छुरा डालने वाली होती कि तभी अपना हात्सु भाई आ जाता है और शिबुसु को बचा लेता है। शिबुसु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हात्सु से कहता है बेवकूफ आदमी, लड़ाई के वक्त अपनी आंख बंद कौन करता है? फिर सरीना कहती है भाई सुपर इन्फर्नो पंच का क्या हुआ? शिबुसु हात्सु से प्यार करने लगता है पर हात्सु उससे पूछता है भाई उसके तीसरे टीममेट का क्या हुआ? हम देखते हैं वो सो रहा होता है। रैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि भाई उसको लड़ाई करनी थी। बताओ ब्लू टर्टल, तुमने मुझे रोक क्यों रखा है? कून कहता है हम गेम आसान होने पर लड़ेंगे। फिर हमें पता चलता है कि लोरेस सो नहीं रहा होता है, वो उठा होता है और भाई इसी ने बोला था अपने टीममेट्स को कि पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी तो इसकी टीम डर रही होती है। फिर लोरे इन सबको बताता है बेवकूफों, इस गेम में जो टीम थ्रोन में बैठेगी वो डिसएडवांटेज में है जब तक दूसरा और तीसरा राउंड चल रहा है। फिर कून बोलता है जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा उसमें पार्टिसिपेशन भी बढ़ते जाएंगे और थ्रोन में बैठने वाली टीम जितनी मर्जी ताकत लगा ले। फिर लोरे बोलता है उन्हें आखिर में बाकी टीम का सामना करना ही पड़ेगा और ये भी हो सकता है दूसरी टीम उनसे क्राउन छीन ले। कून कहता है क्राउन के लिए दूसरी टीम से लड़ने से कुछ भी नहीं होगा, इससे अच्छा वो यहीं पे बैठे रहें। रैक बोलता है फिर हम पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, लड़ते हैं ना जाकर। बाम कहता है अनाक इस वक्त उस थ्रोन में बैठी है। लोरे की टीम को डाउट हो रहा होता है कि वो अनाक से क्राउन कैसे छीनेंगे। फिर लोरे कहता है बस तुम ट्रैक सूट वाले और स्पोर्ट्स वाले बंदे को उससे दूर रखना, मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगा। और हम देखते हैं ये साला सो नहीं रहा होता है, उठा होता है और अपने शिन्सु का इस्तेमाल करने लगता है। उसकी टीम थ्रोन की तरफ जा रही होती है। हात्सु शिबुसु को कहता है ध्यान दो वो आदमी वेव कंट्रोलर है। कून कहता है यकीन नहीं हो रहा, ये शिन्सु का इस्तेमाल भी जानता है। अनाक उस अटैक से बच जाती पर क्राउन उसके सर में होता है। शिबुसु और हात्सु दोनों अनाक की मदद करने आ रहे होते हैं। हम देखते हैं अनाक पर सारा शिन्सु लग गया पर अनाक बिल्कुल ठीक है, जिसे देखकर वो टीम हैरान हो जाती है। हम देखते हैं बाम की ब्लैक मैच और ज्यादा हिल रही होती है। अनाक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी ग्रीन एप्रल से लोरे पर हमला कर देती है पर लोरे बच जाता है। फिर हम देखते हैं अनाक उधर बैठे ही पूरे मैदान पर हमला कर सकती है। लोरे और उसकी टीम उस अटैक से बच रही होती है। फिर लेरोरो कहते हैं आप भावनाओं में ज्यादा बह गई हैं और ये वही वेपन है ना? उसका हथियार लाजवाब है। कून कहता है तभी हम इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उसके पास एक इग्निशन वेपन है और ऊपर से वो इस टेस्ट में उसे यूज कर रही है, क्या ये रूल्स के खिलाफ नहीं है? हम देखते हैं बाम की ब्लैक मार्च और ज्यादा हिल रही होती है। अनाक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बाम ब्लैक मार्च को काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, तभी अनाक को ब्लैक मार्च की प्रेजेंस फील हो जाती है। मौका देखकर सरीना हो लोरे को लेकर भाग जाते हैं। लोरे नाराज हो जाता है और अपने पलंग के अंदर सो जाता है। फिर लेरोरो कहते हैं रूल्स के मुताबिक सरीना हो लोरे इस गेम से बाहर हो चुके हैं। शिबुसु खुश हो जाता है क्योंकि वो जीत गए। कून बाम से पूछता क्या तुम ठीक हो बाम? पर रैक कहता है ये तलवार लड़ना चाहती है जिसके लिए बनी है। अचानक से उनका गेट टूट जाता है। अनाक बाम से पूछती है तुम्हारे पास ब्लैक मार्च कैसे आए? तुम इस तलवार को रखने के काबिल नहीं हो, तुम्हारे सामने जात की राजकुमारी खड़ी है। कून कहता है ये जितना सोचा था उससे ज्यादा खतरनाक है। बाम मना कर देता है क्योंकि उसने ये तलवार राजकुमारी यूरी से ली होती है। अनाक उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है पर लेरोरो उसको रोक देता है। लेरोरो उनको उनकी वेटिंग रूम में जाने के लिए कहता है। अनाक मान जाती है पर वो बाम के आगे एक शर्त रखती है, अगर तुम्हारी टीम ये गेम जीत गई तो मैं तुम्हें अपनी ग्रीन एप्रल दे दूंगी, पर अगर तुम हार गए तो मैं तुमसे तुम्हारी ब्लैक मार्च ले लूंगी। बाम मना कर रहा होता है पर अनाक कहती है वैसे भी इस गेम के खत्म होने के बाद मैं तुम्हें मार कर वो तुमसे लेने ही वाली हूँ। बाम टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी टीम खतरे में पड़े। पर रैक और कून बाम को बोलते हैं हम तेरे बीड़ू हैं, हम तेरे साथ हैं भाई। और लेरोरो अनाउंसमेंट करते हैं कि क्राउन गेम अब दोबारा शुरू होगा। अनाक की टीम जा ही रही होती तभी एक लड़की अनाक को बहरूपिया बोलती है। इससे पहले अनाक कुछ करती हात्सु और शिबुसु से रोक देते हैं। बाम रैक और कून उस गेम में एंटर कर रहे होते हैं कि तभी कून बाम को कहता है तुम कमाल के हो बाम, अच्छा हो तुमने उस लिज़ार्ड को ब्लैक मार्च नहीं दी। तब बाम कहता है मैंने जो किया वो मुझे रेचल ने सिखाया है। एक फ्लैशबैक में रेचल कहती है बाम चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी भी किसी भी लड़की को धोखा मत देना वरना ये पूरी दुनिया तुम्हें अपना दुश्मन बना देंगे। इसे सुनकर कून को अपनी जीएफ की याद आ जाती। तभी लेरोरो कहते कंटेस्टेंट चुन लिए गए हैं, गेम शुरू करो। हम एक टीम में जोरो भाई को भी देखते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारी टीम आ जाती है क्राउन को लेने के लिए, पर अपना कून भाई विंड के ओरा से वहाँ पर जाकर क्राउन को अपने बैग में डाल लेता है और सभी लोगों को चिढ़ाता और कहता है अच्छा मुझसे क्राउन लेकर दिखाओ। वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कून पे हमला कर देते हैं, बट कून उन्हें इजीली ओवरपावर कर देता है। फिर अचानक कून क्राउन से थककर उसे फेंक देता है और खुद थ्रोन पर बैठ जाता है। बाम और रैक को कून बेवकूफ लग रहा होता है। सभी लोग क्राउन के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी कून कहता है तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया। फिर हम देखते हैं कि बाम थ्रोन पर बैठा होता है और कून के हाथों में एक क्राउन होता है। तभी हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने अनाक को बहरूपिया कहा था। वो रेचल को कहती है उन सबको एक साथ मार सकते हैं ना? रेचल बाम की तरफ देखकर कहती है हाँ।
फिर हमें शिबुसु के जरिए पता लगता है उन्हें जीतने के लिए बाम को थ्रोन में बैठाना था, बट उसके लिए उन्हें बाम के साथ उनसे लड़ना भी पड़ता। इसलिए कून ने अपने बैग की मदद से एक नकली क्राउन बना लिया और उन सभी का काट दिया। वैसे कून की बैग की एबिलिटी तो बहुत मस्त है। फिर सभी लोगों को कून पे गुस्सा आ जाता है और वो कून पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी अपना रैक आकर उन सभी को पीछे कर देता है। मेरे शिकार से दूर रहो वरना तुम सबकी नाड़ फाड़ दूंगा। रैक सभी को एक ही ब्लो में हरा देता है और कून बाम को क्राउन पहना देता है। फिर लेरोरो कहते हैं तीसरा राउंड खत्म हो गया है। शिबुसु बाम की टीम की काफी तारीफ कर रहा होता है, पर उसके टीममेट इतनी देर से उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। लेरोरो कहते हैं फोर्थ राउंड के लिए टीम बजर बजा सकती है। तभी हम देखते हैं वही लड़की लिपस्टिक लगा रही होती है, पर अपना रैक भाई अब हमें बस एक राउंड जीतना है। तभी वो लड़की कहती है कितने नादान है, इन्हें लगता है बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। तभी रेचल कहती है क्या हम बजर दबा दे। एंडोर्सी जहाद मतलब ये लड़की भी राजकुमारी है। तभी एंडोर्सी मना कर देती है और कहती है इन्हें थोड़ी और देर गलतफहमी में रहने दो। तभी हान संग्यूक कहते हैं असली मजा तो अब आएगा। कून को क्या होता है पता नहीं, वो अपने बडाना को निकालकर चोटी बांध लेता है। रैक मजे से चोको खा रहा होता है। फिर कून को कहता है अरे ब्लू टर्टल मतलब ये बैग चोकोबार्स की मशीन नहीं है। बाम को भी बैग की एबिलिटी काफी अच्छी लग रही होती है, पर कून ऐसे दिखाता है कि भाई बैग उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है। रैक को लग रहा होता है भाई कून भाई फ्लेक्स मार रहा है, पर कून कहता है मैंने ये सब कुछ इस लिजार्ड को दिखाने के लिए किया था ताकि वो हमें कम ना समझे। तभी लेरोरो कहते हैं फोर्थ राउंड शुरू होता है। तभी 3 दरवाजे खुलते हैं और रैक भाई कहता है 3 ही टीम आई है, इन्हें तो मैं ऐसे ही गेल दूंगा। पर कून उसे रोक देता है। कून फिर कहता है मुझे लगा था स्ट्रॉन्ग टीम आएंगी यार, ये तो कमजोर है, इसलिए हमें आराम कर लेना चाहिए। पर रैक भाई सदमे में चला जाता है। बाम और रैक को समझाने के लिए कून कहता है आखिरी राउंड में स्ट्रॉन्ग टीम आएंगी। कून बेसिकली एंडोर्सी और रेचल की टीम के बारे में बात कर रहा है। और तभी उन 3 टीम में से एक बंदा बाकी दोनों टीम को साथ मिलकर कून की टीम पर हमला करने के लिए कहता है, पर कून भाई को इसे देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी 3 टीम में से अचानक एक टीम बाकी दोनों टीम्स को खत्म करना शुरू कर देती है। फिर कून कहता है ये सभी हमारे साथ हैं। तुम्हें याद है हमने जब सबसे पहले टेस्ट दिया था तभी से मैंने अपना खुद का एक रूल फॉलो करना शुरू कर दिया था। मैंने इन्हें अपने बैग में छुपने दिया, पर बदले में इनसे कभी भी मौके में मदद मांगी। पहले टेस्ट में मैंने तुम्हारे साथ टीम बनाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मेरे बैग में जो लोग थे वो एक टीम की तरह ही काउंट हुई थी। ये बात टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को भी पता चल गई थी। मैंने तीसरे टेस्ट के ब्रेक के दौरान उन्हें सारी बात समझा दी थी। उनके लिए मेरे सर पर बटाना को बांधना एक हिंट था कि मुझे मदद की जरूरत है। बाम और रैक कून के दिमाग की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, पर रैक थोड़ा नाराज होता है क्योंकि उसको लड़ना था। कून बदले में रैक को एक चोको देता है ताकि वो शांत हो जाए। तभी कून ये भी कहता है मैंने इन्हें अभी निकालने के बारे में सोचा नहीं था, वरना बाम से ब्लैक मार्च अनाक छीन लेगी। बाम कून से माफी मांगता है, पर कून कहता है कोई बात नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ टावर चढ़ना चाहता हूँ। पर रैक कहता है मैं चाहता हूँ ब्लैक टर्टल तुम ताकतवर हो जाओ ताकि मैं तुम्हारा शिकार करूँ। तभी लेरोरो कहते हैं सारे ओपोनेंट या तो लड़ने की सिचुएशन में नहीं है या फिर डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। तो बाम और रैक और कून 4th राउंड जीत चुके हैं। बेचारा शिबिसु फिर उनकी तारीफ कर रहा होता है, पर इस बार अनाक उसकी गुद्दी चटक लेती है। लेरोरो कहता है जैसे कि उम्मीद थी काफी टीम ने बिना काउंटडाउन के गेम में हिस्सा लिया है। हम देखते हैं 4 टीम आ चुकी है। रैक और कून एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर बाम उसी लड़की को देख रहा होता है जो हमें पता है वो रेचल है, बट बाम और बाकी सबको नहीं पता है। कून बताता है ये टीम दूसरी टेस्टिंग एरिया से आई है। याद है वो टीम जिन्होंने एक ही झटके में सबको खत्म कर दिया था। कून को उनके पावर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। लेरोरो कहते हैं देखते हैं कौन सी टीम क्राउन लेके जाएगी। हम देखते हैं काले कपड़े वाली लड़की सबको मार रही होती है। फिर वो लड़की थ्रोन की तरफ जा रही होती है, पर कून रैक को उसे संभालने के लिए कहता है। रैक भाई को वो लड़की अच्छी खासी टक्कर दे रही होती है, पर अचानक से रैक को चकमा देके बाम की तरफ आगे बढ़ रही होती है, पर एंडोर्सी आकर बाम को बचा लेती है। एंडोर्सी और उसका मुकाबला बहुत ज्यादा तगड़ा होता है, पर रैक और कून को समझ नहीं आ रहा होता ये हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। कून रैक को बाम की तरफ रहने को कहता है, पर रैक किसी बंदे से लड़ने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो ये सब कुछ भूल जाता है। तभी हम देखते हैं रेचल बाम को कहती है तुम घबराओ मत, हम तुम्हारा क्राउन नहीं छीनेंगे। तभी बाम समझ जाता है ये आवाज रेचल की है। सस्ता तोजी कून पर हमला कर रहा होता है और रैक उस बंदे से हैंड टू हैंड कॉम्बैट की लड़ाई में बिजी होता है। बाम रेचल को पुकारता है, पर रेचल कुछ नहीं कहती। एंडोर्सी उस काले कपड़े वाली लड़की के साथ लड़ रही होती है। बाम दोबारा रेचल को पुकारता है, पर तभी वो बंदा आकर उसके आगे खड़ा हो जाता है। रैक कून से पूछता है कहीं तुमने उस बड़े वाले टर्टल से हमारी मदद की कोई डील तो नहीं की। कून मना कर देता है और कहता है वो दूसरे टेस्टिंग एरिया से आए हैं, मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला। तभी रैक उस बंदे को घेर देता है। रैक बोलता है तो आखिरकार ये लोग हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। कून कहता है मैं नहीं जानता ये लोग हमारी मदद क्यों कर रहे हैं, पर ये लोग क्राउन में इंटरेस्टेड नहीं है। ये कहकर कून सस्ती तोजी को मार देता है और अपने पॉकेट में टाइम देखकर कहता है पर जो भी हो ये जीत तो हमारी है। एंडोर्सी ब्लैक कॉस्ट्यूम वाली लड़की को मारने की धमकी देकर उस पर हमला करती है और कहती है तुम्हें मारने से पहले ये मास्क निकाल कर तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। बाम रेचल को कहता है तुम ही रेचल हो क्योंकि तुम हमारी मदद कर रही हो। क्या फायदा ये टावर चढ़ने का अगर तुम ही रेचल हो, क्या फायदा ये गेम खेलने का।
एंडोर्सी ब्लैक कॉस्ट्यूम वाली लड़की पर हमला करके कहती है अब तुम नहीं बचने वाली। पर जो दूसरा अटैक होता है उसमें एंडोर्सी की हील में क्रैक आ जाता है जिसके कारण एंडोर्सी गिर जाती है और मौका देखकर वो ब्लैक कॉस्ट्यूम वाली लड़की बाम की तरफ बढ़ती है पर तारा सिंह भाई उसे रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता। पर वो ब्लैक कॉस्ट्यूम वाली लड़की बाम पर हमला करने के बजाय रेचल पर हमला करने लगती है जिसे देखकर बाम ब्लैक मार्च पकड़कर रेचल को बचाने के लिए कूदता है। कून उसे वार्न करता है ऐसा मत करो पर तब भी बाम रेचल को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और जख्मी हो जाता है। पर तब भी रैक और कून बाम को बचाने के लिए जाते हैं। बाम बोलता है कुछ भी हो जाए मैं रेचल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी बाम के अंदर से एक पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी निकलती है जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। पर लैरेरो उस एनर्जी को स्कैन कर रहे होते हैं। हम देखते कॉस्ट्यूम वाली लड़की के मुंह का एक साइड डिस्ट्रॉय हो जाता है पर बाम जैसे ही मारने वाला होता है तभी सब कुछ रुक जाता है और ब्लैक मार्च की स्पिरिट बाम को किस करके गायब हो जाती है। हम देखते यूरी जाद अभी तक बाम तक नहीं पहुंची थी। तभी इवान कहता है राजकुमारी जी रास्ता अभी क्लियर नहीं हुआ। तभी वहाँ पे एक दारा सिंह आकर कहता है राजकुमारी जी उसने हमें सही रास्ता बताया था पर राजकुमारी जी आप मुझे ये बताइए आप उस लड़के से मिलने के लिए इतनी बेताब क्यों है। तब यूरी कहती है जब तुम उससे मिलोगे तो खुद पता लग जाएगा। फिर इवान कहता है ये मजाक नहीं है वो लड़का काफी स्ट्रोंग है। हम देखते बाम बेहोश पड़ा होता है कून उसके साथ होता है। तभी हमें लैरेरो और हान संग्यू की बातचीत से पता लगता है कि क्राउन गेम में कोई भी विनर नहीं मिला क्योंकि क्राउन डिस्ट्रॉय हो गया था। लैरेरो कहते हैं सारे रेगुलर जितना सोचा था उससे ज्यादा थक गए इसलिए मैंने उन्हें 3 दिन का ब्रेक दे दिया। तभी हान संग्यू लैरेरो को कॉफी लाटे ऑफर करते हैं और कहते हैं पूछो अपने सवाल। तभी लैरेरो कहते हैं आपने उन्हें क्राउन गेम खिलाने के लिए क्यों कहा था। तभी हान संग्यू कहते हैं ये सब मुझे कॉन्ट के कारण करना पड़ा उसने भाई टेस्ट जल्दी खत्म करा दिया था। फिर लैरेरो कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि जिन 3 पार्टिसिपेंट्स ने अपने टेस्टिंग एरिया में प्रॉब्लम खड़ी करी वो भी इवान केल को पता चलने से पहले तो उनका ऐसा करना ठीक रहता। उन्होंने क्राउन के लिए लड़ाई ही नहीं की और उनमें से एक तुम पहले से मेरे टेस्टिंग एरिया के बंदे को जानता था। ये रूल्स के खिलाफ है ये रूल्स खुद हेडोन ने बनाए हैं इसलिए मुझे जानना है। पर तभी हान संग्यू लैरेरो की बात काट कर कहते हैं आपको क्या लगता है हम टेस्ट क्यों कराते हैं ये जानने के लिए कि टावर में चढ़ने के लिए किस पार्टिसिपेंट्स में कितनी काबिलियत है नहीं बल्कि इसलिए ताकि हम उन सभी लोगों को बाहर निकाल सके जिनकी वजह से टावर को नुकसान पहुंच सकता है। फिर लैरेरो कहते हैं लेकिन ये बात आप मुझको आप क्यों बता रहे हो। हान संग्यू लैरेरो से पूछते हैं कि आपको लगता है कि आपका कोई पार्टिसिपेंट टावर को नुकसान पहुंचा सकता है। लैरेरो बाम के बारे में सोचता है पर मना कर देता है। हान संग्यू कहते हैं तभी मैंने क्राउन गेम कराया था और बात खत्म हो जाती है। फिर तब भी लैरेरो पूछते हैं हान संग्यू से क्या आपने कभी किसी ऐसे बंदे के बारे में सुना है जिसने बिना कॉन्ट्रैक्ट बनाए शिन्जू का यूज किया। तो हान संग्यू कहते हैं हाँ यूरेक माजिनो जो कि एक इरेगुलर है पर ये टावर के रूल्स के खिलाफ है। लैरेरो सोचते हैं कि हमने शिन्जू यूज करने की बजाय खुद शिन्जू में बदल गया था क्या वो टावर के लिए। लैरेरो तुझे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की बातों में नहीं आना चाहिए क्या बाम को होश आएगा। भाई बाम तांजीरो की तरह नहीं लग रहा कून बाम की चिंता कर रहा होता क्योंकि अगर बाम नहीं उठा तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे रेचल आ जाती है। फिर हमें रेचल और बाम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों स्टार्स देखने की बातें कर रहे होते हैं। ये सब बाम अपने सपने में देख रहा होता है। फिर रेचल कून को कहती है बाम सच में बहुत अकेला लड़का था पर जब मैंने इसे कहा मैं टावर पे चढ़ने जा रही हूँ तो ये रोने लगा पर तब मैंने इसकी बात नहीं मानी और टावर में अकेले चढ़ गई। पर कून रेचल को बोलता है सीधे पॉइंट में आओ। रेचल कहती है बाम को कुछ मत बताना कि मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं ही रेचल हूँ। कून कहता है तुम चाहती हो मैं अपने भाई से झूठ बोलूं ये जानते हुए भी कि तुम रेचल हो और तुम्हारे लिए यहाँ तक आया है। रेचल हाँ ही कहती है। कून रेचल को कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने हमारी क्राउन गेम में मदद क्यों की। रेचल कहती है वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है हम साथ रहेंगे तो एक दूसरे की कमजोरी बनेंगे यही दोनों के लिए अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से ना मिले और अलग हो जाएं। भाई हमारे कून भाई को अपनी बंदी के साथ के पल याद आ जाते हैं। फिर भाई रैक आंख डालकर बाम को छपके से देख रहा होता है क्योंकि उसको उसकी चिंता है। रैक रेजर को अपने दुश्मन टर्टल की चिंता नहीं है। कून कहता है तुम अंदर आ सकते हो। आता हूँ भाई आता हूँ। फिर हम देखते हैं अनाग के पास ब्लैक मार्च होती है पर वो उसकी बात नहीं सुन रही होती है तो वो उसे शिवुसु को दिखाती है क्योंकि तुम्हें याद ही होगा ब्लैक मार्च की स्पिरिट ने कहा था मुझे लड़के पसंद है। शिवुसु से हाथ क्या लगाता है ब्लैक मार्च उसे झटके दे देती है और कहती है मुझे हैंडसम लड़कों से बात करनी है ना कि तुम जैसे से। शिवुसु फिर अनाग को कहता है आपके पास तो पहले से ग्रीन एप्रिल है तो आप और हथियार का क्या करेंगी। अनाग कहती है अबे मुझे कुछ करना भी होगा मैं तुझे क्यों बैठाऊंगी। तब एंडोर्सी अनाग को कहती है तुझे पता है तेरे पास जो स्वॉर्ड है वो किसकी है। यूरी जहाद की उन राजकुमारियों में से एक जिन्होंने 5 सालों में पहली बार 13 मंथ सीरीज की तलवार के लिए चुना गया है क्योंकि वो समझदार फिशरमैन है। अगर तुम अपनी जगह भूल रही हो तो याद रखना एक बहरूपियों को वही मिलेगा मौत। ये सुनकर अनाग ट्रिगर हो जाती है और एंडोर्सी पर हमला करती है पर एंडोर्सी उस अटैक से बच जाती है। फिर कून सोच रहा होता है मुझे माफ करना बाम मैं तुम्हें रेचल के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगी। रैक अपनी चॉकलेट ढूंढ रहा होता है क्योंकि किसी ने वो चुरा ली। हम देखते कि रेचल ने रैक भाई की चोको चुराई थी। कितनी चोर है भाई ये।
रैक बाम के पास जाकर बोलता है, ब्लैक टर्टल मैं जानता हूँ तुम जाग रहे हो। हम देखते हैं बाम को होश आ जाता है। रैक और कून बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कून बताता है, बाम मेरे भाई तुम जानते हो तुम पिछले 5 दिनों से बेहोश हो। हाँ तुम्हें चिंता हो रही होगी, तुम डिस्क्वालीफाइड तो नहीं हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तब हमें एक फ्लैशबैक में बताते हैं लर्नरों के द्वारा 4था दिन जब तुम सभी को पोजीशन मिलेंगी। फिर हमें पोजीशन के बारे में बताया जाता है जो टोटल 5 पोजीशन होती हैं। फिशरमैन ये लोग मैदान में उतरकर आमने सामने लड़ते हैं। स्पीयर बेरर ये लोग अपने दुश्मन को दूर से खड़े होकर मारते हैं। लाइट बेरर ये लोग जरूरी की जानकारी इकट्ठा करके अपनी पूरी टीम को बताते हैं जिससे उन्हें लड़ाई में मदद मिलती है। बेसिकली लाइट हाउस को कंट्रोल करने वाले। स्काउट ये लोग दुश्मन की हलचल पर नजर रखते हैं और फिशरमैन को बताते हैं। वेव कंट्रोलर ये लोग लड़ाई के डायरेक्टर होते हैं तो शिन्सू से अपनी टीम की मदद करते हैं। तुम सबको जो पोजीशन दी है तुम्हें उस सबको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों को उस पोजीशन को पूरा करने के लिए चुना जाएगा। तभी कून लेरोरो से पूछता है, मुझे बताइए उन लोगों का क्या जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, ये जख्मी है। लेरोरो कहते हैं वो लोग अपनी इंजरी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। रैक बोलता है, तो ब्लैक टर्टल का क्या होगा? तब लेरोरो कहते हैं, मैं बताना भूल गया, वो वेव कंट्रोलर है। एक और बात, जो वेव कंट्रोलर के इंस्ट्रक्टर हैं उन्हें आने में देर होगी, इसलिए उनकी ट्रेनिंग 2 दिन बाद शुरू होगी। ये सुनकर कून और रैक खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका भाई अभी भी गेम में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो मेरे भाई बाम अब तुम गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन इस बाम को तो रेचल के बारे में पूछना था। पर कून सिचुएशन को संभालते हुए कहता है, जिसकी तुमने मदद की थी, अरे नहीं वो लड़की रेचल नहीं है, उस लड़की ने अपना नाम मिशेल बताया। और हाँ वो लड़की बिल्कुल ठीक है, वो इतनी ज्यादा इंजर्ड भी नहीं हुई है। मैंने उससे पूछा भी था पर उसने कहा वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती, लगता है तुम्हें गलत फहमी होगी। वो सब छोड़ो, तुम्हारे पुराने कपड़े खून से भरे हुए थे तो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूँ। पर रैक बोलता है, अरे यार तुम मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए। अगली बार तुम्हारे लिए पेट शॉप से एक पट्टा ले आऊंगा। रैक बोलता है, तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा ब्लू टर्टल। पर ये साला बम अभी भी रेचल के बारे में सोच रहा होता है और रेचल के कमरे के बाहर जाकर बोलता है, मुझे नहीं पता था तुम स्टार्स देखने के लिए इतनी बेताब हो। कून कहता है, मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ हो वो बाम तुम्हारे साथ हो, और ऐसा करने के लिए मुझे तुमसे जितने झूठ बोलने पड़ेंगे मैं बोलूंगा। फिर हम देखते हैं कि बाम, रैक और कून एक हॉल में बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। कून बाम को बोलता है, ये भी हो सकता है कि उस लड़की ने मुझसे झूठ बोला हो क्योंकि तुम कमजोर हो, ताकतवर बनो और टावर में चढ़ो। ये कहकर बेसिकली कून बाम का ध्यान रेचल से हटा रहा है। और पीछे से रैक बोलता है, ब्लैक टर्टल तुम ताकतवर हो जाओ फिर मैं तुमसे लड़ूंगा। बाम मान भी जाता है। फिर हम वेव कंट्रोलर के इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो बाकी सब वेव कंट्रोलर को शिन्सू के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे शिन्सू एक मिस्टिकल पावर है ऊपर वाले की तरह, इसलिए शिन्सू को तय करी हुई लिमिट के अनुसार ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर हमें लिमिट से ज्यादा यूज करना है तो उसके लिए तुम्हें अलग अलग फ्लोर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। लोरे तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें सोते वक्त ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था, बाकी सब अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। तो अपना अपना पॉकेट विजिबल कर लीजिए और आंख बंद करे और मेरे साथ रिपीट करो, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तब हम देखते हैं एक मॉन्स्टर बाम को कहता है, उन सभी लोगों के अलावा तुम्हारे अंदर ज्यादा जोश है बच्चे, तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो? बाम हाँ कहता है। वो मॉन्स्टर कहता है, पर याद रखना ये तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक भेड़िया है। ये महसूस करके बाम की फट जाती है पर सभी लोगों को कुछ नहीं होता। फिर बाम उसी ब्लैक कॉस्ट्यूम वाली लड़की से माफी मांगता है क्योंकि यार बाम की वजह से उस लड़की की एक आंख डैमेज हो गई थी। पर लड़की कहती है अपना ध्यान रखो ठीक है। फिर हो बाम को कहता है, कल से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई है तो मैं तुम्हारे साथ अपनी ट्रेनिंग करना चाहूंगा। बाम हाँ बोल देता है। बाम उससे हाथ मिलाता है और सोचता है, देख कर नहीं लगता मैं इन्हें हरा पाऊंगा। पर हो की फट जाती है बाम से हाथ मिलाकर। बाम और कून रैक के बारे में बातचीत ही कर रहे होते हैं। फिर हमें पता लगता है रैक स्पीयर बैरियर का टच देने गया हुआ है। आप सभी को दिए हुए टारगेट पर ही निशाना लगाना है तभी आप सभी पास होंगे। रैक थोड़ा घबरा रहा होता है तभी पीछे से एक बंदा आता है, वो भाला फेंकता है और उसका निशाना लग भी जाता है। फिर बाम कून को कहता है, लगता है सभी लोग ही टावर में चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हैं क्योंकि उन सबको अपने सपने पूरे करने हैं। हाँ भाई पर तेरी तरह नहीं जो लड़की के पीछे चढ़ा है टावर। फिर हम देखते हैं शिबिज़ु और हात्सु कून से मिलने आए होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अंडोर्सी अपने लिए खाना लेती है और उसके पैसे उन्हें अपने गेम से जीते हुए पॉइंट से ही देने पड़ते हैं। तो समझ लो पॉकेट एक मोबाइल की तरह ही है और मनी पॉइंट्स की तरह। बट अंडोर्सी देखती है कि शिबिज़ु सबको ट्रीट दे रहा होता है और कहता है तुम सब लोगों को दूसरों की मदद करनी चाहिए एकदम बाम की तरह। पर बाम को शिबिज़ु की दाढ़ी चुभ रही होती है। फिर अंडोर्सी वहाँ आके उनसे पूछती है कि जगह खाली है, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। तो शिबिज़ु पिघल जाता है और सरीना को कहता है, अबे औरत तुझे दिखाई नहीं दे रहा, आगे बैठ और जगह बना। और सरीना कहती है लड़की देखी नहीं और शुरू हो गया। तभी अंडोर्सी पूछती है तुम सभी लोग कर क्या रहे हो? तो शिबिज़ु कहता है स्काउट टेस्ट के लिए मैं दोस्ती करनी है जी। फिर हमें पता लगता है आखिरकार शिबिज़ु और हात्सु वहाँ क्यों आए होते हैं। बेसिकली उन दोनों को अनाक ने अपनी टीम से निकाल दिया था तो एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें एक टास्क दिया होता है कि तुम्हें दोस्त बनाने हैं। बट हात्सु कून को कानों में झुमके पहनने वाला बोल देता है जिसे सुनकर कून को गुस्सा आ जाता है। फिर हात्सु दोबारा कून को रोश मार के बोलता है, अरे तुम्हें ऐसी कौन सी सजा मिली थी जिसके कारण तुम्हें कानों में झुमके पहनने पड़े? भाई ये दोनों लड़ने लगते हैं पर बाम शिबिज़ु से दोस्ती करने के लिए हाँ कर देता है क्योंकि रेचल के अलावा बाम का और कोई भी दोस्त नहीं
नहीं होता है। कौन बाम के कहने पर दोस्ती कर लेता है, पर ये दोनों दोस्त होने के बाद एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। शिबुजू भाई कहता है जहाँ लड़ाई होती है वही प्यार होता है दोनों में। फिर दोनों एक साथ बोलते हैं बकवास बंद करो। तब बाम एंडोर्सी को शिबुजू से दोस्ती करने के लिए कहता है ताकि उनका टास्क खत्म हो जाए, बट एंडोर्सी कहती है मेरा मन इस हैंडसम से दोस्ती करने का है। तब शिबुजू कहता है मुझसे ज्यादा हैंडसम कौन है, पर एंडोर्सी उसके मुंह पे मना कर देती है और कहती है हमारे परिवार में प्यार करने के लिए मनाही है। पर बाम कहता है मैं सिर्फ दोस्ती की बात कर रहा हूँ। एंडोर्सी कहती है मुझे नहीं लगता एक लड़का लड़की कभी दोस्त बन सकते हैं। तभी अनाक कहती है जहाद की राजकुमारी के इतने बुरे दिन आ गए जो इनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। तभी सब हैरान हो जाते हैं। फिर अनाक बाम को कहती है जी भर के देख लो, मैं तुम्हें ब्लैक मार्च शो वापस नहीं करने वाली। पर बाम कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने ही आपकी शर्त मानी थी, मैं यूरी जहाज से माफी मांग लूंगा। फिर हमें पता लगता है ये दोनों असली बहनें नहीं है। इस टावर में पावरफुल परिवारों में से स्ट्रॉन्ग राजकुमारी को चुना जाता है। असल में ये सिर्फ नाम की राजकुमारी है, इनके पास जहाज का ओहदा नहीं, बस नाम है। फिर रेचल वहाँ से एप्पल खरीदती है और अगले सीन में हम फिशरमैन के टेस्ट को देखते हैं। यहाँ पर आप सभी को कुछ नहीं करना, बस अपने दुश्मनों को नीडल से नीचे फेंक देना है। और हाँ, आप सभी अपनी इंजरीज के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। गेम शुरू करो। और अनाक एंडोर्सी पर हमला करना शुरू कर देती है। दोनों की बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस हो रही होती है। फिर एंडोर्सी कहती है जहाज की असली राजकुमारी से तुम्हारा पाला पड़ा है, ऐसा तो होना ही था, तुम्हारे पास तो ग्रीन एप्पल भी नहीं है। फिर अनाक कहती है असली में जहाज की राजकुमारी जैसा कुछ भी नहीं है, हम सब बस बहरूपिया हैं। फिर हम देखते हैं कि लेरोनो लाइट हाउस संभालने वालों का टेस्ट ले रहे होते हैं, मतलब कि लाइट बेरर, जिसमें उन सभी लोगों को एग्जामिन करने का काम मिला होता है, जिसमें कौन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। और फिर कौन देखता है कि रैग भाई ने भी अपना टेस्ट पास कर लिया था। हमें साथ में कौन के जरिए पता लगता है रेचल और बाम के बारे में यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर कौन अनाक जहाज के बारे में जानकारी ढूंढता है और जिसे देखकर वो चौंक जाता है। उन्हें रैंकर बनने के बाद राजकुमारी के लिए चुना गया, फिर उन्हें ग्रीन एप्पल दे दिया गया। फिर हम देखते हैं एंडोर्सी अपना हथियार फेंक कर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। अनाक उसका पीछा करती है, पर बीच में जो भी इंसान आता है अनाक उसे नीचे फेंक देती है। फिर कौन कहता है टावर चढ़ने के लिए इन जैसी लड़कियों को टेस्ट देना पड़ रहा है। फिर कौन थोड़ा और रिसर्च करता है और उसे पता लगता है ये तो मर गई हैं। फिर हम देखते हैं एंडोर्सी तोजी के भाई को नीचे फेंक देती है और कहती है अब सिर्फ 9 बच्चे हैं। और अनाक उसे कहती है तो क्या हुआ, जब तक 8 नहीं होंगी तो क्या तुम भागती रहोगी। एंडोर्सी उसे रोस्ट मारकर कहती है जा पहले अपना ग्रीन एप्पल लेके आ। अचानक अनाक एंडोर्सी पर हमला करती है, पर एंडोर्सी बच जाती है। फिर अनाक शिंसू की मदद से एंडोर्सी को गिराने की कोशिश करती है, पर एंडोर्सी बच जाती है और उल्टा उसे ही सुप्लेक्स दे देती है और कहती है तुम अनाक परिवार से हो और अनाथ हो, और मुझे बस इतना जानना है तुमने अपनी बदकिस्मती का रास्ता खुद क्यों चुना मेरी भतीजी। फिर हमें थोड़ी हिस्ट्री बताते हैं कि टावर की शुरुआत सबसे पहले जहाज के राजा ने की थी, क्योंकि राजा ने सबसे पहले टावर की चढ़ाई की थी। और हाँ, ये पूरा किंगडम इन्हीं का बसाया हुआ है जहाँ ये लोग रहते हैं। और हाँ, जहाज पूरे टावर में राजकुमारियों को चुनते हैं, पर उसके साथ ही साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी इन पे लगाई जाती हैं, जैसे कि शादी नहीं कर सकते और बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते। ऐसा इसलिए ताकि अपना वारिस आगे ना बढ़ा सके, जिसके कारण उल्टा टावर को ही खतरा होगा। ये बेसिकली राजकुमारी को शोकेस में रखी हुई जूती की तरह है, जिसे देख तो सकते हैं पर पहन नहीं सकते। पर हमें दिखाया जाता है अनाक की मॉम शादी कर लेती है। इसे सुनकर अनाक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एंडोर्सी पर पागलों की तरह हमला करने लगती है, पर एंडोर्सी उसके हर वार से बच रही होती है। अनाक कहती है मैं जहाज के नाम में आने वाले हर एक शख्स को खत्म कर दूंगी और उसकी शुरुआत मैं तुमसे करूंगी। मौका देखकर अनाक एंडोर्सी के हील्स की स्टैक को तोड़ देती है, जिससे वो गिर रही होती है, पर एंडोर्सी उसे पकड़ लेती है, पर फिर भी अनाक उसे गिरा देती है। मौका देखकर एंडोर्सी अनाक को खींच लेती है, जिससे वो भी गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद ये दोनों एक दूसरे से बात करनी शुरू कर देते हैं। एंडोर्सी अनाक से पूछती है क्या उन्हें कभी अपने किए पे पछतावा हुआ। अनाक मना करती है उन्हें कभी भी पछतावा नहीं हुआ। फिर हमें अनाक की बैक स्टोरी बताई जाती है। अनाक की मॉम ने शादी कर ली थी, जिसके कारण उन्होंने रूल्स तोड़ दिए थे। हम देखते कि अनाक की मॉम के घर में आग लगी होती है। अनाक की मॉम उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, पर अनाक नहीं जा रही होती है। बहुत कहने के बाद ही अनाक अपनी मॉम की बात मानती है और वहाँ से जा रही होती है, पर जाने से पहले वो अपनी मम्मी को एक पेंडेंट दे देती है। और तुम्हें पता ही है ये हमला किसने कराया होगा, जहाज। यही रीजन है कि अनाक जहाज के नाम के पीछे आने वाले हर एक चीज को खत्म कर देगी। फिर हम वेव कंट्रोलर के टेस्ट में आते हैं, जहाँ सभी लोग टेस्ट दे रहे होते हैं। अगर आपको टेस्ट पास करना है तो अपने शिंसू से निशाना लगाइए। फिर बाम की बारी आती है, वो निशाना लगाकर बलून्स को फोड़ देता है। फिर बाम लोरे को थैंक्स बोलने आता है, क्योंकि लोरे ने बाम की शिंसू कंट्रोल करने में मदद की थी। और हमें ये भी पता चलता है कि लोरे ने ही बाम की मदद इसलिए की होती है क्योंकि सरीना ने लोरे का पिलो गंदा कर दिया था। बाम लोरे से कहता है इसे मैं तुम्हें धोकर दे दूंगा, तब तक तुम इससे काम चला लो। हो को बाम से जलन हो रही होती है क्योंकि वो खुद शिंसू कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर हमें बाम और कून से पता चलता है कि दोनों राजकुमारियों ने एक दूसरे को जख्मी कर दिया। फिर शिबुसु बाम के पास आकर रो रहा होता है और कहता है आज डेडलाइन है, आप क्या करें, हमें बस 2 दोस्त और चाहिए वरना हम डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। बाम के कहने पर कून शिबुसु की मदद करने के लिए तैयार
तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एंडोर्सी के पैर में फ्रैक्चर हो गया था और उसके पास पॉइंट्स भी नहीं बचे थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। तभी हम देखते हैं बाम और हात्सू उधर आते हैं और एंडोर्सी के लिए खाना ऑफर करते हैं, पर उसके बदले वो एंडोर्सी को साइन करने के लिए कहते हैं कि आपको हमारा दोस्त बनना पड़ेगा। इसके बदले वो एंडोर्सी को फ्री का खाना देंगे। पहले एंडोर्सी मानती नहीं है, पर हात्सू कहता है प्यारी राजकुमारी आप हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लीजिए। दो हैंडसम लोंडे देखकर एंडोर्सी पिघल जाती है। फिर वो अनाक के पास जाते हैं, अनाक भी नहीं मान रही होती है। फिर अनाक के सामने वो क्या पेश करते हैं जो अनाक की मॉम बनाती थी, जिसके कारण अनाक भी मान जाती है। इसी तरह बाम और कून की मदद से शिबिज़ु और हात्सू का असाइनमेंट पूरा हो जाता है, पर वो दोनों बाम को थैंक यू बोल रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो कून का प्लान था। फिर हम देखते हैं कि रेचल फिर एप्पल खरीद रही होती है और वो सब कुछ देखती है। सब लोग चैन से खाना खाकर यूरी जहाज के बारे में बात करते हैं। हमें एंडोर्सी से ये भी पता चलता है कि यूरी जहाज जितनी स्ट्रॉन्ग है उससे ज्यादा वो गुस्से वाली है। रेचल उन्हें देखकर फिर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं एंडोर्सी बाथरूम में रेचल के पास जाती है, जहाँ वो कहती है पता नहीं तुम बाम से दूर क्यों जा रही हो, वो कितना अच्छा लड़का है। अगर तुम बुरा ना मानो तो बाम क्या मेरा हो सकता है, और हाँ आई होप जिसके लिए तुम टावर में चढ़ रही हो वो बाम से ज्यादा कीमती हो। फिर हम देखते हैं कि होकू शिनसु नहीं बना पा रहा होता, इसलिए वो बाम से जलता है। फिर हम देखते हैं कि होकू एक बुरा सपना आता है जिसके कारण वो रोने लग जाता है। फिर होकू एक लेटर मिलता है जिसमें जो लिखा होता है वो हमें नहीं बताया जाता। फिर हम लैरेरो को देखते हैं जिसे डायरेक्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि हान सेंग्यू ने जॉइंट पोजीशन टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। लैरेरो इस टेस्ट से बिल्कुल भी नहीं एग्री कर रहे होते। फिर पीछे से कॉन्ट आता है और कहता है लैरेरो जिन 3 पार्टिसिपेंट्स के कारण आपको प्रॉब्लम हुई है अब मैं उनको संभाल लूंगा, और हाँ साथ में आपके यूनिट का टेस्ट भी मैं ही लूंगा। हान सेंग्यू हाँ कर देता है, जिसके कारण लैरेरो को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर लैरेरो कहते हैं जो 28 लोग टेस्ट में पास नहीं हुए वो ये टेस्ट देंगे। फिर हमारा रैक भाई कहता है ऑल द बेस्ट टर्टल्स एंड लिजर्ड। फिर लैरेरो कहते हैं सभी लोगों को टीम ए और बी में बांटा जाएगा और सभी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखकर ही उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे और वो पास हो जाएंगे। कून बाम को कहता है मतलब कि हम एक टीम में नहीं है। फिर बाम कहता है अच्छा होता अगर हम एक ही टीम में होते। फिर कून हो और रेचल को देख रहा होता है। फिर हान सेंग्यू कहते हैं ये कोई टैग टीम बैटल्स नहीं है, इनमें हम एक इट चुनेंगे और एक तुम्हारा इट होगा। टीम के फिशरमैन को ही इट की पोजीशन के लिए चुना जाएगा। दोनों को हमारे दिए हुए बैच पहनने होंगे। खिड़की के बाहर जो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो वहीं पे तुम्हारा टेस्ट होगा। जीतने के लिए तुम्हारी टीम के 8 प्लेयर को गोल तक पहुंचना है, या फिर वो हमारी टीम के 8 प्लेयर से बैच भी छीन सकता है। अगर तुम गोल तक पहुंचकर जीत गए तो तुम्हें 1 लाख पॉइंट मिलेंगे, पर अगर तुम हमारे 8 से बैच छीनोगे तो तुम्हें 2 लाख पॉइंट मिलेंगे। पर अगर हमारी टीम के 8 ने तुम्हारा बैच छीन लिया तो तुम हार जाओगे। फिर शिबिज़ु कहता है पर आपकी तरफ से इट कौन आने वाला है। फिर हमें पता लगता है वो इट और कोई नहीं कॉन्ट है जो कि एक रैंकर है। फिर हम देखते हैं कौन सभी को बताता है मुझे पता है हम जीत कैसे सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें मुझे लीडर चुनना होगा। सभी लोग हाँ कर देते हैं। कौन कहता है सबसे पहले हमें उनके लिए एक चारा रखना होगा, और वो लोग चारे की तौर पे शिबिज़ु को चुनते हैं क्योंकि वो एक स्काउट है। फिर शिबिज़ु कून को कहता है ये बहुत बुरा हुआ ना कि बाम हमारी टीम में नहीं है, वो अपोजिट टीम में चला गया। तो कून कहता है हाँ अगर हम जीत गए तो बाम हार जाएगा, और ऐसे ही टेस्ट को बनाया गया है। फिर शिबिज़ु कून को कहता है क्या वो पक्का मेरे पीछे आएंगे। कून कहता है माना कि वो एक रैंकर है बट साथ में एक लूजर भी है, उसमें पावर तो है पर दिमाग नहीं। फिर वहाँ पर कॉन्ट आ जाता है। कॉन्ट पर भाली से हमले किए जाते हैं, फिर कॉन्ट बच जाता है। फिर कॉन्ट कहता है तुम लोग बहुत बेवकूफ हो, एक लाइट बैरर का काम होता है चुप कर रहना और अपनी टीम को इन्फॉर्मेशन देना, पर अगर मैं लाइट बैरर को ही हरा दूं तो टीम अंधी हो गई। फिर वो लाइट हाउस शिबिज़ु के ऊपर गिर रहा होता है पर शिबिज़ु उससे बच जाता है। कौन कहता है तुम्हारा दूसरा लाइट बैरर कहाँ पे है, लगता है वो तुम्हारे 8 के साथ होगा है ना। फिर कून और शिबिज़ु उसको जाल में फंसा देते हैं, पर अनाक अपने ग्रीन एप्पल से कॉन्ट से बैच छीनने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती, और कॉन्ट अनाक को ही खींच लेता है और बेहोश कर देता है। फिर लैरेरो कहते हैं इसमें बस एक चीज की कमी है, ये लड़ाई के वक्त दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, और ऐसा ही होता है। कौन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, ये बेवकूफ गुस्से में आकर कमजोर ओपोनेंट को भी फुल पावर से मारने की कोशिश करता है। लैरेरो ये भी कहते हैं कि कॉन्ट बिल्डिंग में शिनसु का इस्तेमाल एक लिमिट तक ही कर सकता है, वरना में टेस्ट इसी वक्त रोकना होगा। पर कॉन्ट अपने गुस्से में कंट्रोल कर लेता है और उन्हें एक और मौका दे देता है। फिर कहता है चलो मैं तुम्हें एक और मौका दे देता हूँ, मैं 111 तक गिनती करूंगा जिससे तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी, और साथ में मैं लिफ्ट नहीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करूंगा, बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। लैरेरो कहते हैं देखते हैं कौन की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी। फिर हम देखते हैं कि टीम बी भी टीम ए का मैच देख रही होती है। एक बंदा एंडोर्सी के पास आकर बोलता है राजकुमारी आपको पता है हमारी टीम बहुत कमजोर है। ये कहकर वो बाम की तरफ इशारा कर रहा होता है। एंडोर्सी बाम के पास जाती है और उससे पूछती है तुम किसके बारे में सोच रहे हो। फिर वो मिशेल कहता है। फिर बाम एंडोर्सी को कहता है ने उसके साथ टीम क्यों बनाई। एंडोर्सी कहती है क्योंकि लास्ट में सिर्फ वही दोनों बचे थे तो मुझे उनके साथ टीम बनानी पड़ी। फिर हम देखते हैं कि अनाक लिफ्ट में चली जाती है। फिर शिबिज़ु कून को बोलता है कि हम अभी तक नहीं जीते, तो कून कहता है तुम्हें क्या लगता है एक रैंकर को हराना इतना आसान है। कून की काउंटिंग खत्म हो जाती है। फिर वो बड़ी स्पीड से उनकी तरफ आ रहा होता है। कून सबको रेडी करने के लिए बोल देता है रेडी हो जाओ। कून सबको ये भी कहता है कि अनाक को जीतने के लिए सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, और हाँ वो आने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे तो तुम्हें बस उन्हें 5 मिनट रोक के रखना है।
अगर प्लान ए काम नहीं करेगा तो मैं प्लान बी का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। हम देखते हैं कि कोंट और फार्म करते हुए आ रहा होता है, फिर शिंसू की पावर से अचानक से कहीं गायब हो जाता है। फिर हमें पता लगता है वो कौन की स्पीड होती है, वो धीरे धीरे करके चुटकियों में सबको घेर देता है। फिर हम देखते हैं कि टीम भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि टीमें हार रही है। फिर अंडोरसी बाम को कहती है तुम्हें खुश होना चाहिए, अगर टीमें हार गई तभी टीम बी को जीतने का मौका मिलेगा। वैसे भी हैंडसम लोरे और वो लड़की टेस्ट में पास हो ही जाएंगे। हम देखते हैं कि बाम अभी भी मिशेल के बारे में ही सोच रहा होता है, मतलब कि रेचल के बारे में। फिर हम देखते हैं कि ना गोल तक पहुंच रही होती है। फिर शिबिसु कून से पूछ रहा होता है जल्दी बताओ कून हम आगे क्या करें। कून कहता है लोरे शुरू से ही स्टार्टिंग लाइन में सोया हुआ है, मैंने टेस्ट के रूल्स पढ़ लिए थे, वो पहले से ही पास हो गया है। फिर शिबिसु कहता है अब मजा आएगा, मैं अपने किलर रॉड्स को इस्तेमाल कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं रैक अपने जैसे क्लैन के बंदी को कहता है मैं अपने चौकोस की कसम खाता हूँ, तुम्हें मिट्टी में मिलाकर रख दूंगा। फिर ये दोनों भुक्कड़ों की तरह चौकोस खाने लगते हैं। फिर लेरो कहते हैं सब खत्म हो गया, अनाक थोड़ी देर में पकड़ी जाएगी और टीमें हार जाएगी। कोंट को ये अच्छे से पता चल चुका है अनाक इस एग्जिट का इस्तेमाल करेगी। अगर कोंट ने अनाक को ब्रिज के पास पकड़ लिया तो उसके पास भागने का रास्ता नहीं बचेगा, इसके बाद खून की स्ट्रेटजी खत्म हो जाएगी। फिर रैक बोलता है आप ब्लू टर्टल को इतना कमजोर मत समझिए, यकीनन उसके पास प्लान जरूर होगा। फिर लेरो कहते हैं ये भी हो सकता है कि कहीं खून ने अपने दो बैच तो नहीं बना लिए। फिर हान संग्यू कहते हैं ऐसा करना नामुमकिन है क्योंकि मैंने अपने शिंसू की पावर से ऐसे करने के चांसेस को घटा दिया है। फिर रैक कहता है आप ऐसा मत समझिए और हाँ हमें चौकस दीजिए। तो शिबिसु आता है और अपने टीम मेंबर्स को कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उस कोंट को ऐसे ही मार दूंगा। पर उसके टीम मेंबर्स डर रहे होते क्योंकि शिबिसु के पीछे ही कोंट आ जाता है और कहता है थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रहे थे। शिबिसु कोंट पर मक्खन लगा रहा होता है पर अगले पल में ही बो ने मारकर सुला देता है। फिर हमें पता चलता है कि हमारे गॉड शिबिसु ने कोंट के पैरों में पड़कर उसे जाने के लिए बहुत रोका था और ये भी कहा था आपको जाने के लिए मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। कोंट ये भी कहता है ये सब किए बगैर भी वो टेस्ट में पास हो जाता, क्या ये उसने अपनी टीम के लिए किया। कोंट जैसे ही ब्रिज के पास पहुंचता है तो कोन उसको अपनी बातों में बहका रहा होता है। अना कुछ देर पहले यहाँ पे थी पर वो नीचे चल गई है एग्जिट ढूंढने। वैसे भी वो जहाज की राजकुमारी है और साथ में एक फिशरमैन भी। उन्होंने पिछले टेस्ट के बाद अंधेरे में रहने की ट्रेनिंग की थी। क्या रैंकर्स की भी फटती है यहाँ से छलांग मारने में। फिर हम कुछ देर पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। अनाक लेट आ जाती है तो कोन लाइट हाउस से उसे नीचे भेज देता है और कहता है आप नीचे ही इंतजार करिए। फिर कोन कहता है जहाँ तक मुझे पता है आप इस टेस्ट में शिंसू का इस्तेमाल लिमिटेड टाइम तक ही कर सकते हैं। और हाँ तब कोन कहता है तुमने लाइट हाउस कॉपी किया ना, इसकी रोशनी बंद भी करोगे तब भी मैं पहचान जाऊंगा इसके शिंसू के ऑरा से। तुम इसके पीछे अपने हिट को छुपा रहे हो ना। फिर भाई इस कोन की ग्रैंड मस्ती एक्टिवेट होती है और वो कोन का हाथ पकड़कर उसको भी नीचे धकेल देता है और साथ में गिर जाता है और कह रहा होता है क्या हुआ डर लग रहा है, अगर मुझे तुम पे दया आई तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। पर कोन उसका हाथ छोड़ देता है। अचानक से ग्रीन अप्रैल उसे पकड़ लेती है जिससे फोर्स बढ़ती है और अनाक ब्रिज से ऊपर जाती है और गोल की तरफ भाग रही होती है। बाम इसे देखकर खुश हो जाता है पर एंडोरसी से कहती है चुप हो जाओ बाम। और हम देखते हैं सब लोग बाम को गुस्से की नजरिए में देख रहे होते हैं। फिर लेरो कहते हैं टीमें जीत गई, कोन के पास इतना शिंसू नहीं बचा कि वो ऊपर आकर उस सेट को पकड़ पाए। फिर हान संग्यू कहते हैं इतनी जल्दी फैसला मत लिया करो लेरो। कोन को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि अब वो हार गया। फिर कोई उसकी मदद कर देता है। अचानक हम देखते हैं कोन ऊपर आ जाता है और अनाक से बैट छीन लेता है और हाँ फिर टीम हार जाती है ये टेस्ट। और हम देखते हैं ये देखकर टीम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हम देखते किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता ये कोन ऊपर आया कैसे इतनी जल्दी। कोन सबसे माफी मांगता है और कहता है ये मेरी गलती है, मैंने रैंकर को कम समझा। शिबिसु कहता है कोई बात नहीं यार, सभी लोग भी उसकी बात में एग्री कर लेते और कोन की तारीफ करते हैं। शिबिसु को लोरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो सिर्फ सो रहा था। तभी अना कहती है तुम तो एक सोए हुए इंसान से भी हार गए और सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर हम देखते कि कोन और लोरे ने कोन की मदद की थी। लेरो कहते हैं मतलब कि कोन ने अपनी टीम को धोखा दिया। फिर हान संग्यू कहते हैं कोन ने अपनी टीम को धोखा नहीं दिया, ये देखिए ये 10 लोग है उसकी टीम। लेरो कहते हैं इसका मतलब शिबिसु लोरे अनाक तो इस टेस्ट में ऐसे ही पास हो गए। पर उन्हें कोन पे शक हो रहा है कहीं वो कोन का प्लान ना बिगाड़ दे। तभी हम देखते हैं सस्ता नेमेकियन जिसका नाम पैराक्वीन होता है और सस्ता जोरो और एक बंदा टीम लीडर बनने के लिए लड़ रहे होते हैं। फिर एंडोरसी कहती है मतलब तुम सब चाहते हो कि टीम लीडर मैं बनूं, और सब लोग मान भी जाते हैं क्योंकि वो राजकुमारी है। फिर हमें पता लगता है कि एंडोरसी सारे फिशरमैन को एक साथ जाने के लिए कहती है और सस्ता पिकोलो और उसका दोस्त हात्सु के सामने डींगे हाँक रहे होते हैं पर हात्सु ने उनकी औकात दिखा देता है और उन्हें रोस्ट मार कर कहता है राजकुमारी बिल्कुल सही कर रही है, टीम ए का गेम नहीं देखा तुमने, रैंकर को हराना बहुत मुश्किल है। इन बेवकूफों को लगता है कि ये कोन से बैट छीन लेंगे और हात्सु को धमका रहे होते हैं तुम इसमें हमारा साथ दोगे। फिर हम देखते हैं सरीना हो को कहती है क्या तुम अभी भी टावर में बढ़ने की इच्छा रखते हो? मुझे नहीं लगता कि मैं उन लोगों में से हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को नहीं मार सकती जिन्हें मैं अब अच्छा मानती हूँ। फिर हमें सरीना की बैक स्टोरी पता चलती है, उसे लोग चोरनी भी कहते थे,
एक दिन वो लोगों से बचते बचते एक शिप पे पहुंच गई जहाँ बदकिस्मत से एक रैंकर आ गया और वो पलक झपकते ही उसके सभी दोस्तों को मार देता है। फिर तभी उसके सामने एक भगवान आता है। उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, हेड ऑन। वो उसे बोलता है कि टावर में चढ़ोगी, वो हाँ कर देती है। वो कहती है कि मैं तब से लेकर अब तक बस एक बेमतलब की जिंदगी जी रही हूँ। तब वो कहता है पर हमारी दोस्ती तो इस टावर में चढ़ने के लिए हुई थी ना, मैं टावर में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं हात्सू उन दोनों को उनकी औकात दिखा देता है। फिर हात्सू को पता चलता है कि रैंकर आ गया है, तो हात्सू एंडोर्सी को पॉकेट से बता देता है कि रैंकर आ गया है। एंडोर्सी अपने लोगों को मारना शुरू कर देती है। फिर स्वॉर्ड वाला बंदा कहता है आप ऐसा क्यों कर रही हैं? फिर एंडोर्सी कहती है ये बहुत पुरानी कहानी है, जब एक लड़की ऐसे परिवार में पहुंची थी जिन्हें उनके हाई रैंक से हटा दिया गया था क्योंकि वो परिवार उन 10 परिवार में से सबसे कम ओहदे का था। लेकिन वो जहाज की राजकुमारी अपने ही परिवार से चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ टैलेंटेड लड़कियों को गोद लिया और उन्हें रोज आपस में लड़ाते थे। उन लड़कियों का खाना ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता था। हाई रैंक्स वालों को शानदार डिनर मिलता था, लेकिन लो रैंक्स वाली को बेकार और ठंडा खाना। वहाँ पर एक लड़की हर रोज ब्रेड का टुकड़ा खाकर सोचती थी उसकी जो बाकी सारी बहनें खाना खा रही है उसका टेस्ट कैसे होगा। और फिर अचानक से एक दिन सब कुछ बदल जाता है। उस लड़की को अच्छा खाना मिलने लगा, उसकी जिंदगी अब अच्छी चल रही थी। फिर एक बेवकूफ कहता है आप क्या कह रही हैं? फिर एंडोर्सी कहती है तुम अभी तक नहीं समझे, इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराता है। तुम्हें पता है जब रैंकर को पता लगेगा कि सारे फिशरमैन एक जगह पे हैं तो वो क्या करेंगे? तुम लोग सच में मेरी बातों में आ गए। फिर बाम एंडोर्सी को कहता है रुक जाइए। एंडोर्सी बाम को कहती है खामखामे में तुम इस झंझट में पड़ रहे हो बाम, तुम अपने क्यूट से चेहरे को यहाँ पे खराब मत करो। फिर वो स्वॉर्ड वाला बंदा बोलता है इसका मतलब आप सभी फिशरमैन को एक साथ लाकर हराना चाहती हैं क्योंकि सिर्फ 4 फिशरमैन कैंडिडेट ही पास होंगे। फिर एंडोर्सी कहती है मैं पक्का करना चाहती हूँ कि मैं पास हो जाऊँ, पिछली बार जो मैंने गलती की थी मैं उसे दोहराना नहीं चाहती। फिर एंडोर्सी उन दोनों फिशरमैन को बड़ी आराम से घेर देती है। बाम अगर तुम्हें टावर में आगे चढ़ना है तो तुम्हें भी ऐसा करना होगा। फिर वो फिशरमैन कुछ प्लान बना रहे होते ताकि वो एंडोर्सी को हरा सके। फिर एंडोर्सी कहती है तुम्हें रेचल के साथ आगे बढ़ना है तो तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा, तभी तुम अपनी रेचल के पास जा सकते हो। फिर हात्सू पैराक्विन को कहता है तुमने जो कहा था मैं वही करने वाला हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं रैंकर को रोकता हूँ और तुम अंधेरे में उन पे हमला कर देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आप जाओ। फिर अचानक से कोंट हात्सू के सामने आ जाता है। हात्सू से रोकने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। सरीना हो से कहती है हम हात्सू की मदद करते ताकि बाकी टीम को और टाइम मिल जाएगा, पर हो वहाँ होता ही नहीं है। फिर हम देखते हैं एंडोर्सी उन दोनों को बुरी तरह से घेर रही होती है, पर बाम सच का पुजारी उसे रोक रहा होता है कि एंडोर्सी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर एंडोर्सी कहती है मुझे इन्हें हराना ही होगा वरना हम पास नहीं होंगे। फिर बाम एंडोर्सी को कहता है जब आप कमजोर थी आपको ठंडा खाना मिलता था। फिर एंडोर्सी एक बंदे को मार कर कहती है मैं उस ठंडी ब्रेड का स्वाद भूल गई हूँ। फिर एंडोर्सी कहती है तुम दूसरों को तकलीफ देने से डरते क्यों? बाम कहता है ये गलत है। फिर एंडोर्सी कहती है अगर हमें कोई चीज चाहिए तो मुझे बचपन से उसे पाने के लिए लड़ना सिखाया गया है। फिर हमें पता चलता है जो स्वॉर्ड वाला फिशरमैन था उसके पास एक इग्निशन वेपन होता है, वो एंडोर्सी पर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं अपना हात्सू भाई जख्मी होने के बाद भी कोंट को टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर कोंट हात्सू के मुंह को पकड़ लेता है और गाड़ देता है। फिर हात्सू बोलता है ये एक स्वॉर्ड्समैन का हाथ है, स्वॉर्ड छोड़कर अगर ये किसी को पकड़ ले तो आसानी से छोड़ता नहीं है, चलो आ जाओ स्पीयर बैरर रेवोल्यूशनरी। फिर हम देखते हैं वो दोनों कमीने भाग जाते हैं और हात्सू का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि हात्सू थोड़ी से हरा पाएगा, पर कोंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो उनमें से एक की गाड़ तोड़ देता है और कहता है मुझे धोखेबाजों से बहुत नफरत है। फिर हम देखते हैं बाम एंडोर्सी को बचाने के लिए इग्निशन वेपन के अटैक खा लेता है। ये सब रेचल भी देख रही होती है। फिर हम देखते हैं हो रेचल को नीचे आने के लिए बोलता है। फिर हो रेचल को होस्टेज बनाकर बोलता है उसमें लिखा था अगर तुम हट जाओगी रास्ते से तो बाम भी हट जाएगा। हम देखते हैं ये सीन टीम ए को नहीं दिखाया जाता है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही देख सकते हैं। लर्रो हान संग्यू को टेस्ट रोकने के लिए कहते हैं पर हान संग्यू मना कर देता है। फिर हम देखते हैं बाम एंडोर्सी को कहता है मैं नहीं चाहता किसी को धोखा देकर हम टावर के ऊपर चढ़े, ये मुझे रेचल ने सिखाया है और मैं ये भी नहीं चाहता टावर में चढ़ने के लिए रेचल किसी को धोखा दे। कुछ भी हो जाए भले रेचल मुझसे नफरत करे मैं उसे बचाऊंगा और उसके पास रहूंगा। ये कहकर बाम रेचल को ढूंढने चला जाता है। एंडोर्सी को ये सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। फिर रेचल के पॉकेट से हो बाम को मैसेज भेज देता है। वो कहता है मैं टावर में चढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कोंट वहाँ आ जाता है जिसे देखकर हो की फट जाती है। फिर हमें पता लगता है ये कून का प्लान होता है। कून को पहले से पता था हो ऐसा कुछ करेगा, इसलिए उसने रैंकर को बता दिया था। कोंट भी हैरान हो जाता है और कहता है उस लड़के ने जो कहा था वो तो सच हो गया। कोंट हो को सरेंडर करने के लिए कह रहा होता है। फिर हम देखते हैं बाम भी वहाँ आ जाता है। फिर हो को पता चल जाता है किसी ने उसको वो लेटर देकर फंसा दिया। फिर वो बाम को कहता है रैंकर को पकड़ो वरना मैं रेचल को मार दूंगा और बाम तैयार भी हो जाता है। पर कोंट बाम को कहता है तुम मुझे रोकोगे
और कॉन्ट अपनी पावर से बाम को रोक देता है और उसके कान में कहता है, ये शिंसू की पावर है। मैंने तुम्हारे अंदर अपना शिंसू डाल दिया, जिसके कारण तुम पैरालाइज हो गए। चाहो तो तुम ऐसा करके लड़की को बचा सकते हो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे हेड को पकड़ने। पर रेचल हो उसे छूटने के चक्कर में हो उसे चाकू मार देता है। फिर हम देखते हैं रैक के क्लैन के बंदे को दर्द होता है। बाम हो को कॉन्ट की टेक्निक को कॉपी करके पैरालाइज कर देता है। कॉन्ट भी ये देखकर हैरान हो जाता है। रेचल बेहोश हो जाती है, पर यहाँ पे रैक के क्लैन का बंदा गायब ही हो जाता है। बाम हो से पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है, तुम टावर में इस लड़की के लिए आए हो ना, इसलिए मैं उसे मार रहा हूँ, पर इस टावर ने तो तुम्हें ही चुना, मुझे नहीं। बाम कहता है, हम अच्छे दोस्त बन सकते थे। वो कहता है, वो बेमतलब का कागज, मेरे टावर में आने से पहले मेरे अपनों को मार दिया गया। मैं उन्हें नहीं बचा पाया क्योंकि मैं तुम्हारे और लोरे की तरह ताकतवर नहीं था और मुझे अकेला जीने के लिए छोड़ दिया गया। वजह ये नहीं थी कि मैं टावर में आगे बढ़ना चाहता था, वजह ये थी मैं तुमसे जलता था। ये कहकर हो सुसाइड कर लेता है। सरीना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो गया। कॉन्ट बाम को कहता है, धोखेबाजों के लिए आंसू मत बहाओ, टेस्ट अभी भी बचा है। फिर पीछे से एंडोर्सी आ जाती है और कहती है, मुझे पहले से पता था ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था एंडिंग हैप्पी होगी। फिर कॉन्ट कहता है, आप इट है, आपको एग्जिट की तरफ बढ़ना चाहिए, पर आप यहाँ क्या करने आए हो? मुझे पकड़ने? मेरा तो इस टेस्ट में पास होना गारंटेड है, तो मैं अपना एक्स्ट्रा बोनस लेने आ गई। फिर सरीना गुस्से में आकर एंडोर्सी को कहती है, ये तो 14 की तलवार है ना। पर एंडोर्सी कहती है, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए कि मैं तुम्हें आंसर दूं। फिर तभी सरीना एंडोर्सी को थप्पड़ मार देती है और कहती है, एक धोखेबाज जिसे फर्क नहीं पड़ता वो यहाँ क्या करने आई है। फिर एंडोर्सी कहती है, जल्दी कुछ नहीं किया तो ये लड़की मर जाएगी, तुम नहीं चाहती आज यहाँ से कम लोग जिंदा वापस आए। फिर एंडोर्सी बाम को कहती है, बाम सच कहूँ तो मुझे नहीं पता तुम इस लड़की में क्या देख रहे हो जो तुम इसके पीछे इतने पागल हो, पर मैं तुम्हारे साथ अब टावर में आगे चढ़ना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बहुत क्लोज हूँ, जो लोग हमारे बीच का कांटा बनते हैं इसलिए मैंने उन्हें रास्ते से हटा दिया। तुम्हें भी चीजें खुद चुननी चाहिए, जैसे जैसे टेस्ट पास करोगे तब तुम्हें पता चलेगा जिंदगी में लोग सब कुछ नहीं पा सकते, इसलिए हमेशा समय के साथ चलो और कभी भी पछतावा मत करो। फिर कॉन्ट और एंडोर्सी दोनों मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंडोर्सी कहती है, आप याद रखना मैं जहाज की राजकुमारी हूँ, तो मैं आप पे दया नहीं करूंगी। फिर कॉन्ट कहता है, पर याद रखना राजकुमारी, यहाँ पर मैं भगवान हूँ। आप ये बताइए आपका बैच कहाँ है? फिर एंडोर्सी कहती है, यहाँ है। कॉन्ट कहता है, ऐसे कौन दिखाता है? फिर एंडोर्सी कॉन्ट पर इग्निशन वेपन से हमला करती है, पर कॉन्ट बच जाता है। फिर कॉन्ट एंडोर्सी पर हमला करने वाला होता है, पर अचानक से बाम उसकी टेक्निक से उसे पैरालाइज कर देता है, पर तब भी कॉन्ट बच जाता है और बाम की तारीफ कर रहा होता है कि उसने ये टेक्निक इजीली कॉपी कर ली। फिर हम देखते हैं सरीना हो की बॉडी के सामने हमदर्दी जता रही होती है। हम देखते हैं कॉन्ट और एंडोर्सी लड़ रहे होते हैं और बाम एंडोर्सी की मदद करने की कोशिश कर रहा होता है। एंडोर्सी थोड़ी थक भी रही होती है, तब भी वो लड़ने की पूरी कोशिश कर रही होती है, पर कॉन्ट एंडोर्सी की वेस्ट फाड़ देता है जिसमें बैज होता है। एंडोर्सी कॉन्ट के कंधे पे अपना सर रख देती है, जिसे देख के कॉन्ट समझ रहा होता है एंडोर्सी कॉन्ट को पसंद कर रही होती है, पर एंडोर्सी पीछे हट जाती है और कहती है, आपने मेरा एक कपड़ा चोरी किया ना कि बैज। फिर हमें पता चलता है कि एंडोर्सी ने कॉन्ट का बैज छीन लिया, जिसकी वजह से टीम भी जीत जाती है और टेस्ट खत्म हो जाता है। हम देखते हैं रैक अपने क्लैन के बंदे को ढूंढ रहा होता है और बाम रेचल को देख रहा होता है। सब लोग खाना खा रहे होते हैं। फिर रैक बोलता है, फ्लो टटल तो एकदम गायब हो गया। फिर एंडोर्सी बताती है, वो मेरी टीम में तो है, पर पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। मैंने जब उसे शुरुआत में देखा था वो तब से रेचल के साथ ही था। कून गुस्सा होकर वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर कून बताता है, मुझे पहले से ही पता था कि वेव कंट्रोलर में से तो 2 ही लोग आगे जाएंगे। लोरे तो ऐसे ही पहले से पास हो गया था, पर कड़ा मुकाबला बाम ग्रेव वॉरियर में था। वॉरियर ने मुझसे कहा कि वो आगे नहीं बढ़ेगी, पर प्रॉब्लम सिर्फ एक ही इंसान करेगा, वो है हो। कून ने देखते हुए पॉइंट्स देकर हो का नाम उस लिस्ट से हटा दिया था जो दोस्तों की लिस्ट थी, और रैंकर को भी पहले से बता दिया था कि हो पर ध्यान रखना। फिर हमें पता लगता है ये बहरे तो अभी तक बाम को भी नहीं ढूंढ पाए। देखते कि रैक कून का दरवाजा बहुत जोर से पीट रहा होता है। फिर कून दरवाजा खोल के बोलता है, बेटा डैड कहाँ गए? फिर रैक बोलता है, ये सब उस कॉफी टटल की वजह से हुआ। मान रैक को चोको पसंद है, रैक किसी के भी नाड़ फाड़ सकता है। या मुझे तो आप दिखे नहीं। फिर हमें पता लगता है कि हान सुंग्यू ने ही रैक को छोटा कर दिया। रैक कून को बोलता है, मुझे अपने बैग से बड़ा करो। पर कून बोलता है, मेरे बैग में ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं है भाई। फिर रैक कून को कहता है, पता नहीं मैं अब ब्लैक टर्टल से कैसे लड़ूंगा। फिर कून कहता है, पता नहीं बाम आगे बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि उसको रेचल मिल गई है, और वैसे भी वो रेचल के लिए तो इस टावर में आया था, इसलिए उसे भूल जाओ। फिर रैक बोलता है, तुम नहीं चाहते कि वो हमारे साथ आगे बढ़े? कून कहता है, हाँ, पर फिर रैक बोलता है, मैं उसे बताने जा रहा हूँ। हम देखते कि बाम वहाँ खुद ही आ जाता है और कहता है, रेचल अभी चल नहीं सकती, इसलिए मैं उसका सहारा बनकर उसको टावर के ऊपर चढ़ाऊंगा और उसकी इच्छा पूरी करूंगा। मैं उसको स्टार्स दिखाऊंगा। ये सुनकर कून कहता है, अगर मैं मारिया को भी ऐसा कहता तो क्या हमारे बीच भी चीजें ठीक होती? फिर बाम कहता है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रैक
कून बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका भाई उनके साथ जाएगा, इसलिए वो हाँ कर देते हैं। और कून कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर बाम नोटिस करता है कि रैक भाई तो छोटा हो गया। रैक बोलता है तुमने अब नोटिस किया, तुम तो दोस्ती के लायक ही नहीं ब्लैक टर्टल। बाम अपनी एक और रिक्वेस्ट रखता है कि हम सबको हो के फ्यूनरल में जाना चाहिए। सभी लोग हो के फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं और लैरोरो भी वहाँ प्रे करने के लिए शामिल हो जाते हैं। फिर क्या शिबुसु बोलता है मुझे अच्छी तरह से यकीन है होको में ऐसे देखकर बहुत ज्यादा खुशी होगी, चलो फिर इसके वहाँ पे दारू पीते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाम रेचल के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। रेचल रो रो कर बाम को बोलती है पीछे हट जाओ बाम, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया था ना, तुम भी मुझे छोड़ दो और टावर में अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ जाओ बाम। फिर बाम कहता है तुम मेरे लिए एक उम्मीद की किरण हो रेचल, मैं अभी तक जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, मैं कुछ बोल पा रहा हूँ तुम्हारी वजह से बोल पा रहा हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये सुनकर रेचल रोने लग जाती है और बाम रेचल से उल्टा माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो। फिर हम देखते हैं ये साले यहाँ पे टूल पड़े होते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं सरीना जा रही होती है। शिबुसु से कहता है तुम इतनी जल्दी जा रही हो, वादा करो तुम मरोगे नहीं, और वहाँ से चली जाती है। कून लैरोरो से मिलने गया होता है। अगले पल हम देखते हैं कि वेव कंट्रोलर का इंस्ट्रक्टर ग्रीन अप्रैल और ब्लैक मार्च लेने आया होता है। तभी वहाँ हान संग्यू आ जाते हैं और सब कुछ समझ जाते हैं कि ये कोई वेव कंट्रोलर का इंस्ट्रक्टर नहीं है बल्कि राजा जहाज के द्वारा भेजा हुआ एक जासूस है जो कि यहाँ पे अपना काम करने आया है। जासूस को जैसे ही पता लग जाता है कि हान संग्यू सब कुछ जान गए हैं, वो उन पर हमला करता है, पर हान संग्यू उसके अटैक को कॉन्क्योर कर लेते हैं और कहते हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुझे जो करना है वो कर। और हाँ, अगर आपको ग्रीन अप्रैल और ब्लैक मार्च लेनी है और उसके साथ ही साथ अनाक को टेस्ट से बाहर निकालना है तो उसमें भी मैं आपकी मदद करूंगा। मेरा काम है ये पता लगाना कि जहाज को किस चीज से खतरा है और उस चीज को मिटाना। चलिए आइए साथ में चाय पीते हैं। फिर लैरो हान संग्यू को कहते हैं हमें उन्हें टेस्ट के रिजल्ट बता देने चाहिए। फिर हमें लैरो और कून की बातचीत दिखाई जाती है। कून लैरो को कहता है कि आप में से किसी ने ये हो को ये लेटर दिया था। लैरो कहते हैं कि ये तुम में से भी तो कोई एग्जाम ही दे सकता है। फिर कून कहता है हमें तो ये भी नहीं पता था कि टैग टीम बैटल्स होंगी जिसमें हम कौन सी साइड में जाएंगे। ये बात सिर्फ एक ही इंसान को पता थी, वो है डायरेक्टर यानी कि हान संग्यू। कून की बातें सुनकर लैरो का शक हान संग्यू के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर लैरो कहते हैं इंतजार करने के लिए शुक्रिया, अब मैं उनके नाम बताऊंगा जिन्होंने टेस्ट पास किया। फिशरमैन, एंडोर्सी, अनाक, देरे, कांचो, ब्लाफाश, स्पीयर बैरर, रैक, घोस्ट, पैराक्विन, एलेक्सी। क्योंकि घोस्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है इसलिए वो टेस्ट में फेल हो गया। तुम्हारी इन्फो के लिए घोस्ट वही रैक के क्लैन वाला, स्काउट, शिबिसु, हात्सु, नारिश, वेव कंट्रोलर, बाम, लोरे, लाइट बैरर, कून, मिशेल लाइट। लेकिन इंजरी की वजह से वो बाहर हो गई है। मिशेल लाइट बाम बगावत करने वाला होता है पर कून उसे रोक देता है। एक बंदा रिजल्ट से खुश नहीं होता तो हान संग्यू उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं मुझे दिखाओ कि तुम में टावर में आगे बढ़ने के लिए कितनी काबिलियत है। बहुत आसान है, बस इसे 1 मिनट के लिए झेल के दिखाओ। पर उस बंदे की फट जाती है। फिर हान संग्यू कहते हैं और किसी को टेस्ट के रिजल्ट से प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर कून हाथ खड़ा कर कर बोलता है मैं भी टेस्ट के रिजल्ट से खुश नहीं हुआ हूँ। हान संग्यू कहते हैं इधर आओ। हान संग्यू कहते हैं तुमने तो सबके मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा किया टेस्ट में, फिर भी तुम टेस्ट के रिजल्ट से खुश नहीं हो। कून कहता है मैं चाहता हूँ कि मिशेल लाइट भी टेस्ट दे और वो इस टेस्ट में पास हो जाए क्योंकि ऐसा मेरा भाई बाम चाहता है। फिर हान संग्यू कहता है कून परिवार के बंदे ने दोस्त भी बना लिए। कून गुस्सा हो जाता है और कहता है मुद्दे पे आओ। हान संग्यू कहते हैं अफसोस मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये रूल्स के खिलाफ है। फिर कून कहता है रूल्स एडमिनिस्ट्रेटर पर लागू नहीं होते इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनने का टेस्ट देना चाहता हूँ। ये बात लैरोरो ने ही कून को बताई थी। ये लगभग बहुत पुरानी बात है जब जहाज के राजा ने एडमिनिस्ट्रेटर बनने का टेस्ट दिया था और टेस्ट देने के बाद वो रूलर बन गए थे। एडमिनिस्ट्रेटर का टेस्ट तो हम अभी भी करा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी वक्त किसी भी टाइम रूल्स को बदल सकता है। कून कहता है मैं एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट दूंगा अगर आप मिशेल लाइट को टेस्ट में पार्टिसिपेट करने दें। फिर हान संग्यू कहते हैं वैसे तुम्हें इस टेस्ट के बारे में किसने बताया, जिसपे कून कहता है मैं उन महान 10 परिवारों में से एक कून परिवार से हूँ इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। पर हान संग्यू कहते हैं लगता है तुम एक चीज भूल गए हो बच्चे, इस टेस्ट को सिर्फ एक इरेगुलर ही दे सकता है। जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। कून हार मान ही रहा होता है कि तभी बाम बोलता है मैं इरेगुलर हूँ, जिसे सुन के सब लोग फिर से हैरान हो जाते हैं। जिस पर हान संग्यू बाम को बोलता है अब ये I mean यहाँ आ जाओ।
फिर हान संग्यू कहता है मिशेल और मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकते, यहाँ से आगे सिर्फ तुम्हें ही जाना होगा। फिर सभी लोग इरेगुलर बम के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर पैराक्विन कहता है हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए वरना ये लोग हमें निकाल देंगे। जिस पर लेरो कहते हैं तुम्हें चॉइस दी जाती है, या फिर तुम बम की मदद करो और अगर वो पास हो गया तो तुम बड़ी जल्दी जल्दी टावर में आगे बढ़ोगे, पर साथ ही साथ याद रखना तुम्हें एक इरेगुलर का साथी माना जाएगा, या फिर बम की मदद ही मत करो, चॉइस तुम्हारी है। ये साला पैराक्विन कहता है आखिरकार बम ने हमारे लिए किया ही क्या है। फिर हात्सु कहता है जो तुम इस टेस्ट में पास हुए वो सिर्फ बम की वजह से ही हुए हो। फिर कून कहता है हाँ पर अब चीजें थोड़ी बदल गई हैं क्योंकि बम एक इरेगुलर है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद रैक कून से लड़ने लगता है। फिर हमें पता लगता है ये दोनों बस एक्टिंग कर रहे थे ताकि सब लोग बम की मदद करे, और सब लोगों को पता लग जाता है और सब लोग बम की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये कमीना पैराक्विन फिर कहता है मैं भी बम की मदद करूंगा। लेरो कहते हैं अब ये सब कुछ सिर्फ बम के हाथ पर है। फिर बम अपने एडमिनिस्ट्रेटर से मंजूरी ले लेते और हान संग्यू रेचल को कहते हैं ये तुम्हारा आखिरी मौका है टावर में चढ़ने का, इसको गवाना मत। फिर बम आ जाता है और कहता है एडमिनिस्ट्रेटर ने मंजूरी दे दिया, बाकी सब कुछ आप पे है डायरेक्टर। और डायरेक्टर हान संग्यू कहते हैं हाँ चलो करते हैं टेस्ट। फिर फाइनल टेस्ट शुरू होता है। हान संग्यू कहते हैं तुम्हें पानी में रहकर शिकार करना है। रैक बोलता है मुझे जाना है शिकार पे। हान संग्यू कहते हैं चुप हो जाओ वरना तुम खुद ही शिकार हो जाओगे। कौन कहता है चुप हो जाओ वरना वो तुम्हें दोबारा छोटा कर देंगे। फिर हान संग्यू कहते हैं बम और रेचल मछली बनकर पानी में रहेंगे और नेट डॉल्फिन उनका शिकार करेगी। नेट डॉल्फिन ऐसी दिखती हैं, ये दिन में सिर्फ एक बार शिकार करती हैं, वो भी सिर्फ नेट डॉल्फिन क्वीन के लिए। और नेट डॉल्फिन पानी में शिंसू से नेट बनाती है मछलियां पकड़ने के लिए, और बम और रेचल को शिंसू से बनाए हुए एक बबल में रखा जाएगा। अगर नेट डॉल्फिन ने उन्हें मछलियों के साथ क्वीन डॉल्फिन को दे दिया और उसने उन्हें खा लिया और वापस जमीन में फेंक दिया तो तुम दोनों इस टेस्ट में पास हो जाओगे। फिर शिबिसु हान संग्यू से पूछता है अगर ऐसा है तो इसमें हमारा क्या काम है। फिर हान संग्यू कहते हैं फूड चेन के बारे में सुना है बच्चे, बस वही यहाँ काम करेगा। बारिकल गॉब्लिन जॉइंट वेट वॉर्म का इस्तेमाल कर नेट डॉल्फिन की इकट्ठा की हुई मछलियों को चोरी करते हैं। अगर बम और रेचल को वॉर्म ने खा लिया तो तुम लोग हार जाओगे। बारिकल गॉब्लिन के पुराने दुश्मन है एक स्ट्राइप बर्थ पिग। ये तुम्हें पोकेमोन के हुए रीजन से जिगजैग नहीं लग रहा। डॉल्फिन्स डर के भाग जाते हैं जब उन्हें लगता है कि पिग्स उन्हें खा लेंगे। कौन कहता है यानी हमें डॉल्फिन को मछलियां पकड़ने देनी है। अन्ना कहते हैं इसका मतलब हमारे दुश्मन सिर्फ ये 3 है, हमें बस इन तीनों को खत्म करना है। हान संग्यू कहते हैं बिल्कुल सही कहा, बस दुआ करना कि तुम्हारा सामना एक बुल से ना हो जाए। बुल एक ऐसा जानवर जो अपने आगे आई हर चीज को खा लेता है। आखिरकार रैंकर भी उससे डरते हैं। फिर हमें बाम और रेचल दिखाए जाते हैं। बाम रेचल को चिंता नहीं करने के लिए कह रहा होता है क्योंकि बाम को अपने टीममेट्स पर पूरा भरोसा है। फिर कौन लाइट हाउस में रहकर कह रहा होता है कि जमीन के नीचे हम लाइट हाउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए जमीन के ऊपर रहकर मैं तुम्हें कमांड दूंगा और हादसों और तुम लोग गॉब्लिन्स की हरकत पर नजर रखना, और स्पीयर बैरर्स तुम ऊंची जगह में खड़े रहकर वॉर्म्स पर, समझ गए। शिबिसु तुम हमें पिग्स के बारे में बताओ। हम देखते हैं कि शिबिसु बेचारा अकेला होता है। छोटी बच्ची और लोरे तुम आराम करो। फिर कौन कहता है आप फिर से एक बेकार सा टेस्ट करा रहे हो, इसे आसानी से खत्म नहीं कर सकते। फिर लेरो हान संग्यू से पूछते हैं आपने इतनी जल्दी इस गेम की तैयारी कैसे की। हान संग्यू कहते हैं इसे पहले से प्लान किया हुआ समझे। फिर हम यूरी जहादोरो को देखते हैं जहां इवान यूरी को कहता है राजकुमारी जी लगता है यही रास्ता है टेस्टिंग एरिया तक जाने का, और हाँ इस रास्ते का इस्तेमाल कर किसी को भी नहीं पता चलेगा कि हमने टेस्टिंग एरिया में गए हैं। यूरी इवान को लात मारकर बोलती है तो ठीक है सबसे पहले तुम चलो। फिर हमें बाम और रेचल दिखाए जाते हैं जिसमें बाम रेचल को यूरी जहाद के बारे में बता रहा होता है कि यूरी जहाद ने उसकी मदद की और उसे ब्लैक मार्च भी दी, पर अब वो अनाक के पास है जिसके लिए वो उनसे माफी भी मांगेगा। फिर हमें शिबिसु दिखाया जाता है जो थोड़ा टेंशन में होता है, तो कौन उससे पूछता है शिबिसु तुम्हें पहले ही पता था इस टेस्ट में इतना बड़ा खतरा है, फिर भी तुम बाम की मदद क्यों कर रहे हो। फिर शिबिसु कहता है के फेयरवेल के टाइम सरीना ने मुझे कहा था बाम इतना कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि उसको उसकी कोई चीज वापस मिल गई है जो हमसे छीन ली गई थी टावर में चढ़ने से पहले। सच कहूँ तो मुझे बाम से जलन होती है, इसलिए नहीं चाहता जिस चीज के लिए वो यहाँ तक आया है उसको दोबारा ना खो दे। सोच कर भी डर लगता है। कौन शिबिसु को कहता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर शिबिसु कहता है लेकिन तुम्हारे से इतना अच्छा नहीं। फिर हात्सु खून को कहता है हमारे कुछ साथी गायब हो गए हैं, बच के रहना, कोई खून का प्यासा हमारे आसपास घूम रहा है। तभी शिबिसु का सामना एक बुल से हो जाता है। फिर हमें बाम और रेचल की थोड़ी बातचीत दिखाई जाती है। हम देखते हैं बुल डॉल्फिन को देखकर उसे खाने के लिए जा रहा होता है। खून शिबिसु को वहां से भागने के लिए कहता है, पर अपना गोट शिबिसु डॉल्फिन को बचाने के लिए बुल का ध्यान भटका रहा होता है, पर बुल उसे इग्नोर कर रहा होता है। पर अपना शिबिसु सरीना की दी हुई तलवार से बुल पे मारता है और बुल
उसका पीछा करने लगता है, पर अनाक उसे बचा लेती है और वहाँ पे एंडोर्सी भी आ जाती है। जिस बुल को देखकर रैंकर्स की फटती है, उसे देखकर दोनों राजकुमारी आपस में शर्त लगाती है कि हम 5 मिनट के लिए बारी बारी बुल से लड़ाई करेंगी। एंडोर्सी कहती है अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे 13 मंथ सीरीज की तलवार दे दोगी। अनाक मान जाती है और कहती है अगर मैं जीत गई तो तुम जिंदगी भर के लिए मेरी गुलामी करोगी। एंडोर्सी भी मान जाती है। फिर हम अपने रैग भाई को देखते हैं जो काफी गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसको भी बेचारे को बुल से लड़ाई करनी थी, पर वो कर रहा है अभी पहरेदारी, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है। फिर हात्सू कून को गॉब्लिन्स की खबर देता है, जिसके बाद कून गॉब्लिन्स पर और ज्यादा नजर रखने के लिए हात्सू को कहता है। कून स्पीयर बैरर्स को तैयार रहने के लिए कहता है और साथ में ये भी कहता है कि मेरे इशारे का वेट करना, अगर कुछ भी गलती करी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम पर यकीन कर रहा हूँ पैराकून। फिर हम बाम और रेचल को देखते हैं जो दोनों पानी के नीचे के नजारों के मजे ले रहे होते हैं। उनको यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है क्योंकि डॉल्फिन ने नेट बनाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण वो जमीन के नीचे चली जाएंगी और कून को उनकी लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता लगेगा। फिर छोटी बच्ची कून को कहती है शायद मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं एंडोर्सी बुल से लड़ाई कर रही होती है और अनाक टाइम काउंट कर रही होती है। फिर बुल एंडोर्सी को पकड़ लेता है पर एंडोर्सी छूट जाती है। फिर अनाक कहती है टाइम अप, अब मेरी बारी। फिर अचानक बुल को कुछ होता है, वो वहाँ से भाग जाता है। फिर क्या होना था, ये दोनों भी उसके पीछे चले जाती हैं उसको मारने के लिए। एक अजीब सा पंछी जमीन में रास्ता खोज रहा होता है जिसको ये छोटी बच्ची कंट्रोल कर रही होती है। फिर हमें पता लगता है ये छोटी बच्ची एनिमा है। एनिमा बेसिकली वो लोग जो एनिमल्स प्लस क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं टावर ऑफ गॉड एनिमे के अंदर, पर ये अपने इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग एनिमल्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, पर शायद कोई ऐसा है जो बुल को भी कंट्रोल कर सकता है। फिर हम देखते हैं एंडोर्सी बुल को ढूंढ रही होती है और उसे बुल मिल भी जाता है और वो उस पे हमला भी करता है, पर इस बार बुल पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। बुल एंडोर्सी को पकड़ लेता है और बहुत जोर से जकड़ता है जिसके कारण वो बेहोश होने लगती है। फिर हम देखते हैं राजा का भेजा हुआ जासूस अनाक को बुलाता है, पर अनाक उसे इग्नोर करके जा रही होती है कि तभी वो बंदा अनाक की मॉम का नाम लेता है, जिसे सुनकर अनाक शॉक हो जाती है और उससे पूछती है तुम्हें मेरी मम्मी का नाम कैसे पता। फिर ये बंदा बोलता है आना चाहत काफी अच्छी राजकुमारी थी, पर क्या कर सकते हैं, रूल्स तो तोड़ दिए थे तो इसलिए मैंने ही उन्हें अपने हाथों से मारा। आप ये एक बहरूपिया है, आपको भी मरना होगा। फिर ये अनाक की मॉम का पेंडेंट अपने मुंह से निकालता है, जिसके बाद अनाक ट्रिगर हो जाती है। फिर हम देखते हैं जमीन में बहुत से गॉब्लिन्स और वॉर्म आ जाते हैं, जिसके बाद रैक और पैराकून कून से पूछते हैं क्या हम इन पे हमला कर सकते हैं, पर कून मना कर देता है और कहता है छोटी बच्ची एक नए प्लान पर काम कर रही है, इसलिए जब तक मैं ना कहूँ तो उन पर हमला मत करना। पर अपना रैक भाई इसको तो लड़ना था, इसलिए ये गुस्सा हो जाता है। फिर हमें इन दोनों निब्बा निब्बी बाम और रेचल का रोमांस दिखाया जाता है। बाम रेचल को बताता है एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे मेरे विश के बारे में पूछा कि तुम्हें टावर के ऊपर जाकर क्या चाहिए। सबसे पहले मेरे मन में जो आया वो तुम्हारा चेहरा था, फिर वो कैफेटेरिया जहाँ मेरे सारे दोस्त थे, काफी अच्छी जगह है। मेरे और कुछ कहने से पहले उन्होंने मुझसे कहा ये बहुत प्यारी विश है, फिर ये कहकर वो चले गए। फिर हमें अनाक और जासूस की बैटल दिखाई जाती है, जिस बैटल के अंदर जासूस अनाक को इजिली ओवर पावर कर रहा होता है और फिर अचानक जासूस अनाक पे हमला कर देता है। फिर हमें लोरे और छोटी बच्चे दिखाए जाते हैं और लोरे अपनी पावर से कुछ कर रहा होता है, जिसके बाद छोटी बच्ची लोरे को प्रेस करती है। फिर हम अपने रैक भाई को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि भाई उसको लड़ना था, तो कून उसे शांत होने के लिए कहता है और साथ में हमें ये भी पता लगता है कि गॉब्लिन्स की तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। फिर हम देखते हैं किसी एक स्पीयर बैरर ने गॉब्लिन्स पर हमला कर दिया, जिससे सभी गॉब्लिन्स का ध्यान अब स्पीयर बैरर पर आ जाता है। फिर हमें पता लगता है ये महान काम और किसी ने नहीं इस पैराकून ने किया होता है, जिसके बाद सभी गॉब्लिन्स स्पीयर बैरर्स पर हमला कर देते हैं, इसलिए स्पीयर बैरर्स को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर हमें अनाक दिखाई जाती है जो कि अधमरी हो गई थी, पर जासूस अनाक का मजाक उड़ाकर उससे ग्रीन एप्पल चुरा लेता है और फिर वो अनाक को मारने वाला होता है कि उसका मन बदल जाता है और कहता है आप बेकार है राजकुमारी, इसलिए आपको मरना होगा। और साथ में हमें ये भी पता लगता है इतनी देर से ये जासूस बुल को कंट्रोल कर रहा होता है। और हाँ, आपको एक और बात बता दूं, ये टेस्ट आपको मरवाने के लिए किया गया है राजकुमारी, आप मरेंगी। फिर वो जासूस एंडोर्सी को कहता है लीजिए राजकुमारी ग्रीन एप्पल और मार दीजिए इस बहरूपिये को। एंडोर्सी तलवार उठा लेती है। फिर हमें शिबिसु दिखाया जाता है जो कि राजकुमारियों को पुकार रहा होता है, पर अचानक शिबिसु को एक अलग सा ऑरा फील होता है और ये ऑरा और किसी का नहीं बल्कि यूरी जहाद का था। आखिरकार ये आ ही गई। फिर हमें दोबारा बाम और रेचल का रोमांस दिखाया जाता है। फिर एंडोर्सी कहती है
खत्म करने का वक्त आ गया है, पर तुम्हें नहीं मेरी बहन, बल्कि इस जासूस को। और हाँ, उससे पहले तुम मुझे भी एक हथियार दे दो। और फिर हमें एंडोर्सी ब्लैक मार्च के साथ दिखती है और अन्ना ग्रीन अप्रैल के साथ। दोनों बहनें मिलकर अब इस जासूस की माँ बहन एक करेंगी। और यहाँ पे अपना रैग भाई पैरागून को बचा रहा होता है गॉब्लिन से, पर यहाँ एक बेचारा गॉब्लिन अपनी औकात से बाहर चला जाता है, यानी रैग भाई पर उड़कर हमला कर रहा होता है, पर रैग भाई उसकी माँ बहन एक कर देता है। फिर रैग भाई रुक जाता है और कहता है, बस हुआ मान रैक डर कर भागता नहीं। सुनो पैरागोन, कस कर पकड़ लो। फिर रैग भाई ओरा फार्मिंग रनिंग करता है और हल्क से भी तगड़ी जंप पे जंप मारता है और वॉर्म पे चढ़कर उन्हें फाड़ देता है और कहता है कि हर जगह बेकार से टर्टल क्यों दिख रहे हैं। फिर पैरागून कहता है, भाई हम यहाँ पे फिर आए क्यों हैं? पर रैग भाई बोलता है, जो भी हो मजा तो आ रहा है। फिर हम एंडोर्सी और के यहाँ पे आते हैं, जहाँ जासूस एंडोर्सी पर अचानक से हमला करता है, फिर अनाक पर, और फिर अनाक की चोट वाली जगह को अपने पैरों से कुचल कर कह रहा होता है, कीड़े मकोड़ों को वैसे ही कुचला जाता है, मरो। पर अचानक से कोई जासूस पर पत्थरों की बारिश कर देता है। फिर हम देखते हैं वहाँ यूरी जहाज आ जाती है, जो कि अपने ब्लैक मार्च की प्रेजेंस को फील कर लेती है और जासूस कहता है, राजकुमारी यूरी जहाज, अच्छा जी ने मुझे सारी तलवारें वापस लाने का काम दिया था, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। राजकुमारी यूरी जहाज बोलती है, पीछे हटो, वैसे भी तुम्हारी आवाज से पता लग रहा है तुम कितना डर गए हो, और हाँ मैं ये उन्हें खुद वापस दे दूंगी, तुम जाओ। यहाँ हम देखते अपने रैग भाई को मजे आ रहे होते हैं। आओ इधर आओ गॉब्लिन्स, मैं तुम्हें मार दूंगा। पर पैराकून को रोना आ रहा होता है, मुझे मत मारो। फिर हम देखते हैं कुछ गॉब्लिन्स इन पर कूदकर हमला करने वाले होते हैं, पर अचानक ये सभी लोग हवा में उड़ने लगते हैं। पैराकून अलग ही लेवल का बंदा होता है भाई, इसको लगता है ओ तेरी की मेरे पास सुपर पावर है, मतलब मैं इस एनिमे का मेन कैरेक्टर हूँ। पर हात्सू से बताता है, बेवकूफ जरा अपने पीछे देखो। फिर ये जासूस यूरी को कहता है, ओ राजकुमारी आप पैरूपी की मदद कर रही है, मैं राजा को सब बता दूंगा। तुम्हें पता है यूरी जहाज बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, तो भाई उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यूरी जहाज को गुस्से में देखकर इस जासूस की अलग ही फटने लगती है और ये बेवकूफ यूरी जहाज पर हमला कर देता है, पर यूरी जहाज को कुछ नहीं होता, वो उसे बीरस की फ्लिक टेक्निक मार कर उड़ा देती है। पर जासूस बच गया था, पर उसकी पूरी फट जाती है। फिर हम देखते हैं वो में से पिग निकलने लगते हैं, जो कि गॉब्लिन्स के दुश्मन होते हैं। ये सब प्लान कून का होता है। फिर हमें पता चलता है कि कून को लगता था कि जमीन में पिग घूमते हैं डॉल्फिन का शिकार करने के लिए, ताकि उनको आसानी हो जाए। छोटी बच्ची की एनिमा की पावर के कारण कून की ये थियरी सही भी हो जाती है, इसलिए लोरे की हेल्प से कून ने वो रास्ता बंद कर दिया था, जिस कारण ये लोग आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। कून सबको मैटर संभालने के लिए बोलता है, क्योंकि वो ब्रेक ले रहा होता है। फिर हमें कून का भाई दिखाते हैं, यहाँ हमें पता लगता है कि ये लोग भी टेस्ट देख रहे होते हैं और ये यूरी जहाज को घुसपैठिया समझ रहे हैं। फिर कॉन्ट जूम करने के लिए कहता है, पर कून का भाई उनका स्क्रीन हैक करके बंद कर देता है। कॉन्ट को गुस्सा आ रहा होता है। फिर हान संग्यूक कहते हैं, हम ऐसी हालात में भी टेस्ट को रुका नहीं सकते, क्योंकि ये टेस्ट खुद एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी से हो रहा है। फिर ये कहकर हान संग्यू वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें कून दिखाया जाता है। कून का बड़ा भाई उसे कहता है, ओह राजकुमारी मारिया के टूटे आशिक, मुझे ऐसे मत देखो। कून कहता है, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फिर कून का भाई कहता है, राजकुमारी को देखना चाहते हो तो आ जाओ, मैं तुम्हें राजकुमारी दिखाऊंगा, फिर तुम उनसे मिल भी सकते हो। फिर कून बोलता है, लेकिन क्यों? फिर उसका भाई बोलता है, मुझे कून परिवार को तंग करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि उन्होंने मुझे भी तो परिवार से निकाल दिया। फिर हम देखते हैं ये बेवकूफ जासूस यूरी जहाज से लड़ रहा है, पर इसके हमले से यूरी जहाज को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। फिर हम इवान और दारा सिंह को देखते हैं। इवान यूरी जहाज को लेकर टेंशन ले रहा होता है कि उसके सामने अचानक हान संग्यू आ जाते हैं। इवान इवान खेल नाम के बंदे के बारे में हान संग्यू से पूछता है, पर हान संग्यू कहते हैं वो अभी यहाँ नहीं है। फिर इवान हान संग्यू को कहता है, मैं मान ही नहीं सकता कि आपको पता नहीं चला कि जहाज का एक सैनिक टेरिटरी के अंदर घुस गया है और टेस्टिंग एरिया में इंटरप्ट कर रहा है। सीधी सीधी बात करूंगा, हमारे यहाँ आने का मकसद। हान संग्यू कहते हैं ब्लैक मार्च को लेना है, मैं ये किसी को नहीं कहूंगा। फिर हम देखते हैं इवान अपनी पॉकेट की मदद से यूरी जहाज को कहता है कि आप जहाज के सैनिक को मार भी देंगी तो कुछ नहीं होगा, पर आप अनाक की बेटी की जरा भी मदद मत करना। फिर एंडोर्सी कहती है, अगर आप इसे नहीं मार सकती तो हम मार देंगे, अगर दोस्त की मदद करने के लिए गद्दारी करनी पड़ेगी तो मैं गद्दारी भी कर लूंगी। राजकुमारी यूरी जहाज कहती है, रुक जाओ, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुर्दान, मैं ये तुम्हारे हवाले करती हूँ। जी मैम। कुर्दान ने जासूस का कचुम्बर बना दिया। फिर हम देखते हैं कि कौन अपने भाई का प्रपोजल ठुकरा देता है और कहता है, मैं टावर में इसलिए नहीं चढ़ा ताकि मैं मारिया से मिल सकूं।
मैं इसलिए चढ़ रहा हूँ ताकि मैं कून परिवार से भी ऊंचा नाम बनाऊं। फिर हात्सू कून की जान खतरे में देखकर उसके भाई पर हमला कर देता है। ऑब्वियसली वो बच जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हात्सू कून को कहता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, वरना मैं बाम को क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर यूरी जहाज अपनी स्वॉर्ड ले लेती है। फिर जासूस अधमरी हालत में कहता है अफसोस राजकुमारी, आप जिस लड़के के लिए आई हैं वो अब नहीं बचेगा। मैंने उसके पीछे बुल को लगा दिया। फिर हम बाम और रेचल को देखते हैं। अचानक से वहाँ पर बुल उन पर हमला करता है। फिर बुल दोबारा बाम पर हमला करता है। फिर जासूस कहता है मैं कुछ भी हो जाए इस टावर में एक इरेगुलर को नहीं चढ़ने दूंगा, और मर जाता है। यूरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं बाम बुल को मारने की कोशिश करता है पर मार नहीं पाता। फिर यूरी जहाज कहती है मैं ये टेस्ट खत्म कर दूंगी। हान संग्यूक कहता है इससे बाम फेल हो जाएगा। यूरी जहाज कहती है किसे फर्क पड़ेगा। फिर अनाक कहती है हमें फर्क पड़ेगा क्योंकि हम साथ में टावर चढ़ रहे हैं। फिर इवान कहता है राजकुमारी हम उस लड़के की जितनी मदद कर सकते थे हमने कर दी, अब आगे का रास्ता उस लड़के को खुद संभालना होगा। फिर एंडोर्सी कहती है बाम ये कर लेगा, वो खुद को संभाल लेगा। शिबिसु कहता है सही कहा, बाम हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। पर यहाँ पे तो बाम की फटरी होती है, पर फिर भी वो बुल को नहीं मार पाया। यूरी कहती है सच में वो उम्मीद से ज्यादा आगे निकल गया है। फिर हम देखते हैं बाम का शिन्सु गोल्डन कलर का हो जाता है पर फिर भी वो बुल को नहीं मार पाया। फिर हम देखते हैं बाम बुल को अंदर से फाड़ देता है और रेचल उसे पकड़ लेती है और बाम टेस्ट पास करने वाला होता है। फिर हम देखते हैं यूरी जादानाक से ग्रीन एप्पल लेकर बोलती है जब तुम इसे इस्तेमाल करना सीख जाओगी तब मुझसे आकर ले लेना, और शिबिसु को एक फेदर देकर बोलती है जब बाम आएगा तो उसे बोलना 77th फ्लोर में आ जाए। इवान हम निकल रहे हैं। हम देखते हैं बाम और रेचल पास हो रहे होते हैं तो बाम रेचल को कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हें टावर के ऊपर ले जाऊंगा, हम दोनों साथ में टावर चढ़ेंगे और स्टार्स देखेंगे। रेचल कहती है हाँ बाम। बाम रेचल के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाता है। रेचल बाम का हाथ पकड़ने की जगह उसे धक्का मार देती है। बाम शॉक हो जाता है। रेचल बाम के लिए उसकी बेरंग जिंदगी में एक रंग की तरह आई थी पर उसी ने उसको धोखा दे दिया। हमारा हीरो बाम नीचे गिर जाता है, मतलब ये रेचल चल सकती थी। फिर हमें सब कुछ शुरू से बताया जाता है जब रेचल टावर के अंदर आई थी। हेडॉन उसे कहते हैं टावर ने तुम्हें नहीं चुना है। फिर ये हेडॉन के सामने झुक जाती है और उससे भीख मांगती है। फिर हेडॉन बोलता है ठीक है टेस्ट दो। फिर टेस्ट देखकर इसकी फट जाती है और इसको टावर चढ़ना है। रेचल हेडॉन को कहती है ये मुझसे नहीं होगा, एटलीस्ट मुझे कोई हथियार तो दीजिए। फिर हेडॉन रेचल को इनविजिबल कर कहता है यहीं से देखो तुम्हारी जिंदगी में कोई सेवियर बनकर आएगा। फिर हम देखते हैं कि बाम आता है और टेस्ट तो पास कर लेता। ये सब देखने के बाद भी कि बाम सिर्फ इसको बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहा था, ये कहती है ये सब कुछ सिर्फ बाम को क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। ये बाम से जल रही होती है। फिर हेडॉन कहता है अफसोस तुम ये सब नहीं देख पाओगी। फिर हेडॉन बोलता है बाप रे इतने से शिन्सु में तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, तुम तो टावर में चढ़ने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। फिर रेचल कहती है मैं टावर में चढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर हेडॉन कहता है ठीक है फिर मैं एक स्पेशल टेस्ट कराऊंगा जिसमें तुम्हें उस लड़के की जिंदगी लेनी है, यानी कि बाम की। मंजूर है? रेचल सिर्फ 2-4 सेकंड में ही हाँ कर देती है और कहती है पर मुझे एक हथियार चाहिए। फिर हमें पता लगता है ये जो दारा सिंह था जिसका नाम घोष था उसे हेडॉन ने ही रेचल को दिया था, पर हेडॉन ने कहा था इसके पास सिर्फ एक ही जिंदगी है, यानी तुम्हारे पास एक ही मौका है, उसके बाद ये मर जाएगा। और ऐसा ही हुआ था। फिर हमें पता लगता है ये बाम को क्राउन गेम में ही मारना चाहती थी पर इसे मौका ही नहीं मिला। फिर हमें पता लगता है कि बाम के लिए रेचल की जलन कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी। रेचल को बाम से जलन हो रही थी कि बाम को ही दोस्त क्यों मिले, बाम तो बोल भी नहीं सकता था। फिर वॉरिया रेचल को कहती है जो होगा उसका फायदा उठा लेना। फिर हमें ये भी पता लगता है कि रेचल जानबूझकर होका वार भी खाती है ताकि वो बाम के पास आ जाए और सिंपैथी ले सके। फिर लेरो सबको कहते हैं कि बाम नहीं बच पाया, हमने पूरा छाना पर हमें कहीं भी बाम नहीं मिला। बाम के सभी दोस्त फैसला लेते हैं कि वो रेचल को टावर में आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये बाम की इच्छा थी, और रेचल हंस रही होती है। लेरो और क्वांट भी अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और टावर में चढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको भी जवाब चाहिए था। हान संग्यूक कहते हैं आप सभी लोग पास हो चुके हैं और अब आप नेक्स्ट फ्लोर में जाएंगे। पर तुम्हें पता ही है कून को थोड़ा शक हो रहा था रेचल पे, पूरा ही हो रहा था। फिर हमें पता लगता है कि बाम जिंदा है और वो ट्रेनिंग कर रहा है। और हाँ, लास्ट में तुम्हारे लिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी है मेरी तरफ से। डिक्स भाई और रेज भाई ने दोनों ने इसी एनिमे के ऊपर एक रैप बनाया। रेज भाई ने तो बहुत साल पहले बनाया बट डिक्स भाई ने हाल ही में बना दिया। तो तुम सुनकर बताओ पहले रेज भाई का।
बेवफा बेवफा कम वक्त इश्क में तो है मजा, जब इश्क में डूबे दोनों तो मुझे हर बार की मिलती है सजा। ओ बेवफा बेवफा कम वक्त इश्क में तो है मजा, जब इश्क में डूबे दोनों तो मुझे हर बार की मिलती है सजा। कभी कभी प्यार तो कभी कभी वार, जब आए मेरे सामने कत्ल कर यार, वो करके शिकार दिल लड़के सुधार, ये आशिक दिल क्यों होता बेकरार। तू बना मेरा दिल का लुटेरा था वो लम्हा सुनेरा, छीना तूने रात दिन और सुकून मेरा जब देखा मैंने तेरा चेहरा। वक्त था मेरा ठहरा गहरी गहरी बातचीत पे तूने पानी फेरा, मुझे लगा तेरी राहों पे मैं बिन बात ठहरा, तेरी बिन बात यादों को मैं दिन रात सहरा। दर बदर भटके मगर बस ढूंढ रहे एक तेरी खबर। ओ बेवफा बेवफा कम वक्त इश्क में तो है मजा, जब इश्क में डूबे दोनों तो मुझे हर बार की मिलती है सजा। ओ बेवफा बेवफा कम वक्त इश्क में तो है मजा, जब इश्क में डूबे दोनों तो मुझे हर बार की मिलती है सजा। अब डिक्स भाई का तेरा शुक्रिया तूने इस दिल का टुकड़ा जो किया, मैंने वो सारे जख्मों को लिया, अब तेरी बातों पे ना उलझे ये जिया। तेरी आँख तेरा बात तेरा कोमल सा वो हाथ, मैं जब तक तेरे काम का तू तब तक जाती साथ, मुझको छोड़ने को भी तू राजी रहती सदा, कभी पाता ना समझ मैं क्यों तेरी अदा। धोखेबाज तू धोखा देना जानती है, मुझे अपना तू कुछ क्यों ना मानती है, मैंने फिर भी यहाँ तेरा पीछा किया, तेरी गलतियों को भी अनदेखा किया। तेरा शुक्रिया तूने इस दिल का टुकड़ा जो किया, मैंने वो सारे जख्मों को लिया, अब तेरी बातों पे ना उलझे ये जिया। ये दिल नहीं है खिलौना फिर खेल क्यों तू यहाँ खेले, मेरे बारे में ना सोचे तू धोखा देने से पहले, तेरा हाथ भी नहीं कांपा जब तू मुझको ढकेले, सब कुछ पाना चाहती तू यहाँ पे क्यों जाने जा अकेले। प्यार ना तुझको ऐसे हार ना मुझको, तू दूर क्यों भगती मुझे क्यों नहीं रखती। धोखेबाज तू धोखा देना जानती है, मुझे अपना तो कुछ क्यों ना मानती है, मैंने फिर भी यहाँ पे तेरा पीछा किया, तेरी गलतियों को भी अनदेखा किया। तेरा शुक्रिया तूने इस दिल का टुकड़ा जो किया, मैंने वो सारे जख्मों को लिया, अब तेरी बातों पे ना उलझे ये जिया। तेरा शुक्रिया तूने इस दिल का टुकड़ा जो किया, मैंने वो सारे जख्मों को लिया, अब तेरी बातों पे ना उलझे ये जिया।
और इसी तरह इस एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। क्या तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए? अगर चाहिए तो कमेंट में बता देना। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कर देना और हाइप भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे भी सेट कर देना। और याद रखना, सबसे पहले मैं इस एनिमे का पार्ट 2 अगर लाऊंगा तो वो कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा अपने यूट्यूब की।